has so far been so underrated? Food underrated नहीं है, overlooked है. We say you are what you eat. But if you go a little deep into it, it's सर्वम अन्नम. So it is like an architecture कि आपने जो खाया है वो उस क्रिएशन में रिफ्लेक्ट करता है. क्या कॉमन डेफिशिएंसीज आपने देखी हैं जिनका सबसे ज्यादा डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट है ऑन स्किन एंड हेल्थ? Very common deficiencies are vitamin D and B12. विटामिन डी इंडिया में सबका कम है. कौन सा हेल्थ फूड है दैट व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है? One is ghee and second is पहले लोग बोलते थे दिल की सुनो, बट आजकल द कॉमन टर्म इज गट कॉल. आयुर्वेद तो कहता है कि अगर आपका गट ठीक नहीं है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट करेगा. एंड जो लोगों को इतना सब नहीं कर पाएंगे, उनको अगर 3 चीजें बोलनी है आपने, 3 बस किचन के स्टेपल. What I recommend though is शुगर इज कोकेन, ग्लूटेन इज स्लो पॉइजन, डेयरी से एक्ने हो जाता है. All of these are not आज तक की सनसनीखेज, but this is the noise on social media when it comes to nutrition. In all of this, I am so grateful for one voice of reason, which is Sonia Narang, somebody I followed on Instagram, जिनके पास 28 साल का experience है in clinical nutrition, and जो explain करती हैं in very simple terms how घर का खाना खाओ, पूरी मात्रा में खाओ और उसको enjoy करो. So today in conversation with Sonia. So Sonia, ये जो आज तक की सनसनीखेज वाला इंस्टाग्राम पे न्यूट्रिशन एडवाइस चल रहा है, उस सब के बीच में आई एम वेरी हैप्पी कि आपका मिशन है कि मेक घर का खाना ग्रेट अगेन. आई कंप्लीटली अग्री विद दैट एंड आई रियली थिंक दैट हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, बट न्यूट्रिशन इज दी ओजी ब्यूटी ट्रीटमेंट. तो आप इसके बारे में काफ़ी आपने रिसर्च किया है एंड 28 साल में बहुत सारे केसेस देखे हैं. तो कैन यू टेल मी दैट why you think food is so deeply connected to beauty? Yeah. So, when we say that beauty and health, they go hand in hand, I'd rather say that if our prerogative is to be beautiful, then it is necessary to be healthy. और ये सबको पता होता है कि फूड से ही आप अपनी बेटर हेल्थ कर सकते हो. इट्स जस्ट दैट कि वो अंडररेटेड भी नहीं है, बट ओवरलुक्ड है. क्योंकि वो इतना ईजिली अवेलेबल है ना, तो हम उसमें ज़्यादा अपना ध्यान दे ही नहीं पाते. एफर्ट करना पड़ता है, मोनोटनी हो जाती है, चैलेंजेस आ जाते हैं, ट्रैवल आ गया वगैरह, एंड दैट इज़ वेयर इट गेट्स नेग्लेक्टेड. आप कई बार बोलती हैं कि हेल्थ एंड ब्यूटी गो हैंड इन हैंड. तो व्हाई डू यू थिंक कि ब्यूटी के लिए फूड हैज सो फार बीन सो अंडररेटेड? Right. So beauty and health don't just go hand in hand. फूड अंडररेटेड नहीं है, ओवरलुक्ड है, क्योंकि इजीली अवेलेबल है. और हम लोग अपनी दिनचर्या में इतने ज़्यादा मशगूल होते हैं कि हम ध्यान ही नहीं दे पाते कि मेरा न्यूट्रिशन प्रॉपर जा रहा है कि नहीं. हाउएवर when people do talk about कि न्यूट्रिशन से आपकी ब्यूटी पे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, अपीयरेंस पे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, तो then I'd like to add here, Vinita, my grandfather who lived with grace and great health for 104 years. Wow. And he used to follow utmost discipline when it would come to food. And he used to say कि ऐसी दावत का लुत्फ़ ही क्या जो पहले हो गज़ा, गज़ा मतलब खाना. सो ऐसी दावत उठाने का लुत्फ़ ही क्या जो पहले हो गज़ा का मज़ा और फिर हो सज़ा. कि आपने वो दावत तो मज़े उठा लिए, बट बाद में आपका पेट भी दर्द हो रहा है और आपका वेट भी गेन हो रहा है और आपकी स्किन भी ख़राब हो रही है. एंड इन माई एक्सपीरियंस आई हैव लिटरली सीन कि जब आप अपना फूड इम्प्रोवाइज़ करते हो तो आपके सिर्फ हेल्थ मार्कर्स नहीं इम्प्रोवाइज़ होते, आपकी इवन अपीयरेंस चेंज हो जाती है. I had this client from Pune and he lost about 8 to 10 kgs and obviously उन्होंने जिस चीज़ के लिए ज्वाइन किया था, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड हेल्थ मार्कर्स, उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ. एंड आउट ऑफ एक्साइटमेंट वी ऑल्सो आस्क्ड हिम कि आप अपनी वो देन एंड नाउ की फ़ोटो शेयर करो. When he shared his picture, my one of the dietitians in the team, so she said, ma'am, I think उन्होंने या तो गलत पिक्चर भेज दिया या पता नहीं क्या किया, he doesn't look like the same person. So should we ask him? Even I looked at the picture, he didn't look like the same person. So we asked him that, is it you? And he also started laughing, yeah, it is me 100%. क्योंकि वो younger लग रहे थे and skin was glowing. Absolutely, yeah. The puffy cheeks were gone, the double chin was gone, and the complexion was radiant, and that was incredible. So if you talk about science here now, there is this author named Steve Gane, जिनकी एक book है Food Energetics. वो उस book में लिखा है that when we choose, मतलब जब हम खाना खाते हैं तो हम कुछ चूज़ करते हैं ना कि मैंने ये खाना है. So when we choose, eat, digest, assimilate, absorb, utilize and animate the cells of the food, तो खाने से आपको सिर्फ एनर्जी नहीं मिल रही है,
there is a process which is far more vital than that, and that is that you are merging with the food. Matlab, the food becomes you and you become food. And in this merging, what is emerging? That is a slightly new you. It's so interesting. Just think about it. यूजुअली जब हमें कोई प्रॉब्लम है तो एंटीबायोटिक दिया जाता है. कितने दिनों के लिए दिया जाता है? ये 3 या 5 दिन का एंटीबायोटिक है, बिकॉज आपकी गट लाइनिंग 3 to 5 डेज में रिन्यू हो जाती है. जब कोई हम स्किन ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो कहते हैं आपको 1 महीने में वो फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है. सो दैट इज़ बिकॉज आपका जो स्किन सेल है वो 30 डेज में सब नया बन जाता है. हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि ये आप मेडिसिन शुरू करो और इसका ब्लड टेस्ट आप 3 महीने के बाद कराना, क्योंकि सेल्स 3 महीने बाद नए बनते हैं. और वो बनते कहाँ से हैं? दैट इज़ बेसिकली जो आप फूड खा रहे थे उसी से बना ना. और कोई भी ऐसी क्वालिटी जो आप अपने अंदर एनहांस करना चाहते हो, आप उस क्वालिटी का फूड चूज़ कर सकते हो. मुझे आयरन की कमी है, सो आई चूज़ स्पिनच क्योंकि इसमें आयरन है. मेरी इम्यूनिटी लो है या मुझे स्किन पे ग्लो चाहिए, मुझे विटामिन सी चाहिए, तो आई चूज़ आंवला क्योंकि उसमें विटामिन सी है. हम बोलते हैं ना, यू आर वट यू ईट व्हेन इट कम्स टू ब्यूटी एंड हेल्थ. सो वी से यू आर वट यू ईट. बट इफ यू गो अ लिटिल डीप इनटू इट, इट्स सर्वम अन्नम. All is food. Sab food ही है. There is nothing in your body which did not once come from a plate or a glass or a breath. And how do we say that? See how the life takes form. When a sperm meets an egg, तो वो सेल बनता है जिसको zygote कहते हैं. अब वो zygote से when the baby forms, the bones, the organs, the blood, and how the skin, the appearance, the quality of the skin and the resilience, वो सब कहाँ से आता है? वो वहीं से आता है ना जो मदर ने फूड खाया था. राइट. सो इट इज़ लाइक एन आर्किटेक्चर कि आपने जो खाया है वो उस क्रिएशन में रिफ्लेक्ट करता है. अब जब आप जंक फूड खाते हो, नॉर्मली लोगों को लगता है कि जंक फूड इज़ अबाउट कैलोरीज, कि अरे नहीं मैंने कैलोरी कट करना है इसलिए मैंने ये नहीं खाना. हाउएवर, जब आप जो जंक फूड खाते हो तो वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकता है. आपका जीआई जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो माइक्रोबायोम है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, डिहाइड्रेशन देता है, उसकी वजह से आपकी स्किन पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है. वर्सेस जब आप हेल्दी फूड खाते हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है. इट शोज ऑन योर स्किन एंड योर हेयर एंड योर आईज आर ब्राइटर एंड योर चीक्स आर प्लम्पियर. या सो बेसिकली जंक फूड से सबसे ज़्यादा सज़ा मिलती है जो आप बोल रहे हो. Absolutely. दावत की सज़ा जो है. ओह यस. तो बट यू नो आप जो बोल रहे हैं दैट उन्होंने 8-10 किलो लूज़ किया एंड देन देयर हिज स्किन वाज ग्लोइंग. प्रैक्टिकली लाइक मैंने जितने लोगों को देखा है जब वो वेट लूज करते हैं तो लोग बोलते हैं थोड़ा डल लग रहे हैं. Absolutely, एक कॉन्सेप्ट है ना आजकल ओजेम्पिक फेस की, जो लोग ओजेम्पिक करके आ रहे हैं उनका शक्ल बिल्कुल ऐसा आजी हो गई है. एंड वी आर यूज्ड टू अप्रिशिएटिंग इंडिया में प्लम्प फेसेस. एंड एज वी एज हमारी ऐसे भी जो कोलेजन है वो कम हो जाता है, स्किन इज लेस प्लम्प. तो जब वो वाटर रिटेंशन कम हो जाता है तो उससे वो थोड़ा सा स्किन सैलो एंड डलर भी लगती है. तो आपको लगता नहीं है कि ये उल्टा इफेक्ट भी होता है कभी कभी व्हेन पीपल लूज वेट? डिपेंड्स हाउ आर यू लूजिंग इट. अच्छा, अगर तो आप ऐसे क्विक फिक्स कर रहे हैं, लूज 5 kgs in 10 days और डू दिस, मतलब ये वाला मेडिसिन ले लो, ये वाला चीज़ ले लो तो उससे वेट लॉस होगा, दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल और उसके साइड इफेक्ट होंगे. जब आप, जैसे हम उन क्लाइंट की बात कर रहे थे, माई टारगेट टू माई क्लाइंट्स इज ऑलवेज, it's not target, my recommendation to my clients is that focus on losing 7 to 10% of your body weight. Got it. In 1 year's time. अच्छा. Now they'd say, अरे पहली बात तो ये कि इतनी पेशेंस नहीं है और डाइटिशियन को पैसे हम इस बात के दे रहे हैं कि 7 to 10% in 1 year's time. पूरा 1 साल की फीस भरनी पड़ेगी. Because body is, the life is not a linear graph, कुछ ना कुछ चलता रहता है. सेकेंड आपका था कि जब हम वो वाटर रिटेंशन लूज कर लेते हैं तो वो प्लम्पियर लुक चली जाती है. That is what plumper look चली जाती है. Water retention is something which is giving us puffiness. तो वो plump look नहीं जाती है. Got it. वो तो puffy था, वो तो undesirable था. बल्कि let's discuss water retention होती क्यों है? क्यों होती है water retention? Everybody is talking about अरे water retention हो गया. Think about it. हमारी बॉडी में कितना % वाटर है? 70% of water, 70% of the body is water. अब जब मैंने एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर, अल्कोहल या कोई लेट नाइट डिनर, या जब मेरे पीरियड्स ड्यू हैं, या जब मेरी नींद पूरी नहीं होती, कभी सोचा है, देखा है कि नींद पूरी नहीं हुई तो सडनली मेरी रिंग्स टाइट हो जाती है, फेस पफी हो जाता है. वी से वाटर रिटेंशन हो गई है. वाटर रिटेंशन इसलिए होती है बिकॉज 70% ऑफ योर बॉडी इज़ वाटर. बट जब आपने ये सब कुछ कंज्यूम किया,
इन सब डायूरेटिक्स ने आपका जो वाटर परसेंट है वो कम किया. ये हाइपोथेटिकल में बोल रही हूँ, बट ब्रेन स्मार्ट है, वो अलाउ ही नहीं करता कि आपका वाटर परसेंट नीचे जाए. वो इमीडिएटली होल्ड करता है वाटर इन योर बॉडी इन द ल्यू टू प्रोटेक्ट योर ऑर्गन्स. बिकॉज अगर वाटर कम हुआ तो ब्लड थिक हो जाएगा ना. अब थिक ब्लड तो ऐसे सर्कुलेट नहीं कर सकता, तो ब्रेन इमीडिएटली उसमें से जो एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यूज हैं उनमें से पानी निकाल के आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वाटर रिटेन करता है. हाउ एवर ये एक सिग्नल भी तो है आपको बताने के लिए कि लिसन डूड, आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट यू डूइंग, सो यू गेटिंग दोज पफी चीक्स एंड द स्वोलन रिंग्स. वर्सेस जब आप वाइजली वेट लॉस करते हो वो हमेशा आपकी स्किन पे ग्लो लाएगा. Got it. और जल्दी में अगर वेट लॉस हुआ तो व्हाट इज इट टेकिंग अवे कि ग्लो चला जाता है? Yeah, so it is taking away, you're stripped of the nutrients. मैं तो I'm a little poetic here probably, but yeah, I always would say आकर्षण में जल्दबाजी है और प्रेम में सब्र या पेशेंस. सो जब आप कहते हो कि मैंने जल्दी में वेट लॉस किया, किसी ना किसी चीज़ को तो कॉम्प्रोमाइज़ करके आप वेट लॉस कर रहे हो ना वो. सो दैट मीन्स दैट यू आर स्ट्रिपिंग अवे दैट न्यूट्रिशन विच वॉज रिक्वायर्ड. चाहे वो प्रोटीन है, विटामिन सी है, आपका कोलाजन जो प्रोडक्शन है वो ड्रॉप हो जाता है, आपकी हाइड्रेशन सफ़र करती है. इवन आपकी बॉडी गोज थ्रू अ स्ट्रेस विच इज़ काइंड ऑफ स्ट्रेस हार्मोन ट्रिगर करता है, कॉर्टिसोल ट्रिगर करता है. तो आप चले तो थे कि मैंने वेट लॉस करना है ताकि मैं, लोग कहते हैं कि मैं एस्थेटिकली अच्छा दिखना चाहती हूँ इसलिए वेट लॉस करना है. बट येस यू आर राइट, दे लूज वेट एंड जैसे अरे अब ना बस वो चेहरा उतर गया है, वो रौनक चली गई है. या एंड आपने हाइड्रेशन के बारे में बात किया, तो मैं जैसे आपको बता रही थी, कल मैं आपका इंटरव्यूज देख रही थी एंड वो देखते देखते मैंने अपनी लाइफ का हाईएस्ट वाटर गोल अचीव किया. क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ, मैं 2-3 कप्स दिन में एटलीस्ट कॉफ़ी पीती हूँ एंड वर्कआउट करती हूँ रोज़. फिर भी मुझे बहुत मुश्किल पड़ता है 2.5-3 लीटर से ज़्यादा पानी पीना. एंड तो व्हाट डू यू रिकमेंड फॉर जो लोग हैं जो चाहते हैं कि वो राइट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी हेयर, हेल्दी स्किन. क्योंकि आजकल एक्चुअली लोग ये जानना चाहते हैं, वो स्टैनली के कप्स इतने पॉपुलर हो गए, तो इतने बड़े बड़े फैंसी लुकिंग कप्स लेके सेलिब्रिटीज जब जा रहे थे, पीपल रियलाइज दैट अरे इनकी ब्यूटी का सीक्रेट इज दैट कप जिसमें पानी भरा हुआ है. एब्सोल्युटली. सो व्हाट इज द राइट अमाउंट दैट somebody like me should be consuming in a day? सी हम राइट अमाउंट, क्योंकि हमने एक डेटा अगर फिल करना है तो विड से 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर टू बी हैड, जो आपके मेटाबॉलिज्म को ध्यान रखते हुए डे टू डे एक्टिविटीज, और आप जब which is just 2-2.5 लीटर, मतलब 2-2.5 लीटर ही हुआ. हाँ, वो आपके लेवल को मेंटेन करने के लिए सही है. बट अगेन यहाँ पे बायो इंडिविजुअलिटी कैसे आ जाती है या पर्सन टू पर्सन थोड़ा सा कैसे वेरी करेगा. अब जब आप वर्कआउट करते हो तो नेचुरली स्वेट लॉस है, तो देन वी नीड टू रीहाइड्रेट आवरसेल्व्स. और अगर रीहाइड्रेट भी आपने भी बोला, मैं पानी पहले नहीं पीती थी और अभी पिया, कल पिया. सो ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऐड हियर कि हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ पानी नहीं होता. अच्छा. आपने जब वर्कआउट किया, स्वेट लॉस किया, आपने इलेक्ट्रोलाइट्स लूज किए थे ना, तो हाइड्रेशन का मतलब है कि आप वाटर में कुछ मिनरल्स ऐड करके ले रहे हो. जैसे कि नारियल पानी में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लिया, नींबू पानी में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लिया, ताकि आपको वो सोडियम पोटेशियम जो मिनरल्स हैं वो मिल रहे हैं. इनफैक्ट यू कैन ईट योर वाटर, लाइक कुकुम्बर खा लो, वाटरमेलन खा लो, थोड़ा सॉल्ट डाल के, तो आपका वो हाइड्रेशन लेवल्स अच्छे हो जाते हैं. बट somebody who's drinking coffee for example, या कुछ लोग जो अल्कोहल भी लेते हैं, then understand कि कॉफ़ी भी डायूरेटिक है, which dries up the water in the body. अल्कोहल भी डायूरेटिक है. I do ask my clients कि जब अल्कोहल लिया था, इनफैक्ट मुझे अभी याद आया, किसी क्लाइंट ने अपना वाटर इनटेक वो काउंट करवा रहे थे, तो इसे लेकिन 4 ग्लास मेरे विस्की होता है, वो भी तो वाटर में होती है. हाँ, बिकॉज़ ब्लैक कॉफी में भी पानी होता है, एक्चुअली अदर वे. सो या एग्जैक्टली. सो व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग आफ्टर दैट अल्कोहल, तो आपका वो जो गला सुबह पार्च्ड होता है, इट्स लाइक प्रिकिंग पेन हियर, विच इज़ एन इंडिकेशन कि आपका सिस्टम ऑलरेडी एट द पीक लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन पहुंच चुका है. सो अगर 6 to 8 ग्लासेस सबके लिए अच्छा है, मगर आपके अकॉर्डिंग यू जस्ट नीड टू फिट इन कि +-1-2 ग्लासेस अगर करना है तो अगर आपको डिफाइन करना है ब्यूटी फ्रॉम विद इन वन लाइन, व्हाट वुड दैट बी? तो वही मेरा पोइटिक सेल्फ बार बार बाहर आ जाता है. ब्यूटी फ्रॉम विद इन, कैरेक्टर की बात करती हूँ यहाँ पे. उसके लिए जो पोइटिक लाइन है ना, वो ये है, सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या, सुर्खो सफ़ेद मट्टी की मूरत हुई तो क्या. That means that if you're beautiful from within, that will automatically reflect outside. That is my one line from beauty within. सीरत का मतलब क्या होता है? Character. Character.
So it is your character building, your integrity. Seerat is more important than Surat. Yes. Awesome. And beauty industry में like probably is the most guilty of quick fixes. तो you know जो fat diets का आप mention कर रही थी कि get 5 किलो कम कर दो 10 दिन में. तो how do you think they harm our health and our skin? Yeah. See, beauty industry, weight loss industry, they thrive on this word, quick transformation, that instant transformation, yeah. But अगर fad, crash, junk, ये prefixes को हम हिंदी में translate कर सकते हैं ना, fad, crash, junk. ये prefixes हम खुद से पूछते हैं कि क्या ये मेरे food के prefix होने चाहिए? नहीं. So understand that कि जिसका prefix का मतलब crash और junk का मतलब मुझे पता है, उसको मैं food के साथ क्यों associate कर रही हूँ? Now, when somebody says, again, lose 5 kgs in 7 days, हम बोलते हैं, तो क्रॉस क्वेश्चन ज़रूर करना कि क्या लूज़ किया मैंने 5 किलो लूज़ तो कर लिया बॉडी से, मगर मैंने लूज़ क्या किया? So 1 kg of fat is equivalent to 7,000 calories. The modern science says कि 7,700 calories है, but for our easy calculation, I'll keep it as 7,000 calories. So अब 5 किलो weight loss किया 7 days में, 5 kg into 7,000, 35,000 कैलोरीज होता है. सो नाउ आस्क योरसेल्फ कि क्या मैंने इस वीक में 35,000 कैलोरीज कम खाई हैं? यू वर नॉट इवन ईटिंग दोज मेनी एट द फर्स्ट प्लेस. सो इसका मतलब है आपने फैट तो लूज किया ही नहीं है. दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. जाहिर सी बात है, या तो वो वाटर लॉस है या थोड़ा सा मसल लॉस हुआ है, लेकिन इसका खमियाजा आपकी स्किन भरती है. आप थोड़ा सा भी जब वेट लॉस जल्दी में करते हो तो आपकी बॉडी गोज इनटू कि मैं कोलाजन और नहीं बना रही, यहाँ पे कुछ और इमरजेंसी सायरन बज रहे हैं. और देन आप बार बार जब ये करते हो तो पहली बात, आपका ब्रेन आपके साथ ट्रस्ट ही तोड़ देता है कि ये फिर चल पड़े हैं किसी और चीज़ को फॉलो करने के लिए. बट आई तो नीड हर सर्वाइवल. और आपने कभी भी देखा है जिस वेट पर लोग पहले होते हैं वो लूज़ करते हैं, रीबाउंड होके और ज़्यादा बढ़ जाता है. फिर वो वहाँ से लूज़ करते हैं, रीबाउंड होके अब इससे भी और ज़्यादा बढ़ जाता है. हर बढ़े हुए वेट पे व्हेन दे लुक बैक दे वंडर, अरे उस वेट पर मैं क्या सोच रही थी, अब वो मेरी बॉडी का डिजायर्ड वेट बन गया, क्योंकि मैं 60 किलो से शुरू हुई थी वेट लॉस करते घटाते बढ़ाते मैं 80 पे पहुंच गई. और अब मुझे लगता है अरे 80 पे वो 60 कितना छोटा लगता है. अब इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वेट, थिंक अबाउट इट दैट हाउ योर एंटायर सिस्टम हैज़ गॉन फॉर अ टॉस. आपने उसको इतनी बार योइंग कराया है, तो क्या आपको लगता है इसका फ़र्क आपका स्किन पे, हेयर पे नहीं दिखेगा? 100% दिखेगा. एंड दैट इज़ द रीज़न दे टेंड टू लूज दैट चार्म एंड दैट ग्लो व्हेन दे कीप डूइंग द योइंग. Yeah. Got it. And so आप बोल रहे हैं कि अगर वो जो stress है of these crash diets or these fads and the guilt कि मैंने कुछ खा लिया गलत, जो आपने बोला, उसको अगर हम हटा देते हैं तो do you think that there is we actually start getting a glow because of the stress being lesser? Definitely yes. But here we have to be थोड़ा words का हेर फेर है ये विनीता. जब हम कहते हैं ना गिल्ट फ्री खाओ, सो गिल्ट फ्री ईटिंग का मतलब होता है लेस रिस्ट्रिक्शन एंड मोर न्यूट्रिशन. इसका मतलब ये नहीं है लेस रिस्ट्रिक्शन एंड मोर जंक. तो इसको पहले तो मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगी, क्योंकि कई बार चीज़ें समझने में लोग गलत समझ लेते हैं कि अरे कुछ भी खाओ लेकिन गिल्ट मत लेना. अब अगर हम बोलते हैं कि दूसरी तरफ एक इंसान बड़ा क्लीन डाइट खा रहा है, बहुत ध्यान दे रहा है, अरे मैं डाइट पे हूँ, मैंने ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बट नाउ दिस पर्सन इज कमिंग फ्रॉम दैट फियर एंड एंग्जाइटी. तो आप इस बात को समझो कि आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को नहीं डाइजेस्ट करती, वो आपके इमोशंस को डाइजेस्ट करती है. सो जब आप उस फियर से खाते हो, गिल्ट से खाते हो, आपकी बॉडी बजाय रेस्ट डाइजेस्ट मोड में आने के वो फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है. जिसका मतलब है कि जब कॉर्टिसोल लेवल स्पाइक किया तो हमारे ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं. जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा ना गट में ना स्किन में. वर्सेस जब आप स्ट्रेस फ्री खाते हो, खुशी खुशी खाते हो, तो वही चीज़ आपका ब्लड फ्लो अच्छा है. इवन हमने वो सुना है ना कि बस मुंह में पानी आ गया, तो द थॉट ऑफ गुड फूड, द प्लेजर ऑफ ईटिंग, वो आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन को रिलीज करता है, जो गट के लिए भी हैप्पी है और आपकी स्किन पे भी रिफ्लेक्ट करता है. इसलिए कहते हैं कि जब भी खाना खाओ तो अच्छे मन से खाओ. इनफैक्ट हम कहते हैं खाना अच्छा या बुरा नहीं होता, इंसान का मन अच्छा या बुरा होता है. राइट. आयुर्वेद में तो ये भी कहते हैं कि खाना जब भी खाओ तो आप उसको सात्विक खाना आप खा रहे हो, लेकिन आप अगर उसको खराब मन से खा रहे हो, गिल्टी से या एंगर में खा रहे हो, तो वही खाना तामसिक बन जाता है, विच इज़ लाइक डल एंड हैवी.
तो आप लोगों का अप्रोच टुवर्ड्स द खाना कैसे चेंज करती है? लाइक कुछ लोग हैं जिनको पसंद है घर का खाना, सिंपल खाना, पर कुछ लोग हैं जिनको अभी आदत पड़ गई है बहुत सालों की जंक फूड खाना या पैकेज फूड खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना। तो जब वो आपके पास आते हैं तो हाउ डू यू ब्रेक दैट हैबिट? या विनीता, जो डाइट चार्ट बनाया जाता है ना, it takes 5 to 7 minutes, उससे ज़्यादा नहीं लगते. It is a counseling which takes 45 minutes. So I need to understand that where the person is coming from. उनकी पिछली ज़िंदगी कैसी रही, हम क्यों आज बोल रहे हैं. It is actually new to my ears कि कोई इंसान कह रहा है कि उसको आदत पड़ गई है जंक फूड खाने की. कब हुआ ये? मतलब जंक फूड ही खाए जा रहे हैं, ये मतलब ट्रांजिशन ये हुआ कब था. सो आई डू काउंसिल देम, आई डू टॉक टू देम कि उनका इस टाइम पे न्यूट्रिशनल स्टेटस क्यों है. एट द फर्स्ट प्लेस वो आए क्यों है यहाँ पे. कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, वेट प्रॉब्लम आ रही है, कोई इमोशनल इश्यूज आ रहे हैं. सो इट इज़ ड्यूरिंग द काउंसलिंग दैट अब जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वो सब समझाने की ज़रूरत होती है. कोई भी फैट डाइट की बजाय ना, इट इज़ एवरी डाइटिशियंस एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट द क्लाइंट. नॉट कि छोटा सा क्विक फिक्स दे दिया या 3 महीने या 1 साल का प्रोग्राम नहीं है. ये लाइफ टर्म है, ये लाइफ स्टाइल है इनफैक्ट. एंड यू नो आप बहुत बार बोलती हैं कि 80% अच्छा खा लो, बाकी फिर 20% थोड़ा इधर उधर हो गया तो मतलब उसकी इतनी गिल्ट मत लो कि कॉर्टिसोल से आपका और वजन बढ़ जाए एंड स्किन खराब हो जाए. एंड आई कम्प्लीटली बाय दैट. तो मुझे लगता है कि मैंने कई साल पहले डिसाइड किया कि अरे मैं घर का खाना ही खाऊंगी. एंड मैं सबको बोलती हूँ मुझे पसंद है ये. मैं ये नहीं बोलती कि अरे मुझे मन कर रहा है पैकेज फूड खाने का पर मैं खा रही हूँ घर का खाना. मैं सबको बोलती हूँ मुझे पसंद है घर का खाना. एंड वो धीरे धीरे व्हाट यू कीप सेइंग दैट बिकम्स, बिकॉज दैट बिकम्स योर आइडेंटिटी. एंड व्हेन इट बिकम्स योर आइडेंटिटी देन बिकम्स ईजियर. एज अपोज टू दैट, अगर हम 80% खाएं अच्छा एंड 20% हम कुछ और खाते रहें तो वो हम एडिक्शन से निकल नहीं पाते हैं. यू थिंक दैट अप्लाइज टू अदर्स और नो? सो वन, आई डेफिनेटली अप्रिशिएट, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग व्हेन यू चेंज द नैरेटिव. आपने बजाय ये खाने की बोलने की कि मैं वो नहीं खाती, आप बोलना शुरू हुए कि मुझे यही पसंद है. दैट इज रिकंडीशनिंग योर माइंड, दैट इज रीवायरिंग योर माइंड. इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग. अब हमारा क्वेश्चन है कि 80-20 में हम 20% खाते रहें या बिल्कुल छोड़ दें. करेक्ट, राइट. अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मेरा गोल है कि मुझे हेल्दी रहना है और ब्यूटीफुल बनना है, ये मेरा गोल है. अब वहाँ पहुँचने के लिए नेचुरली मुझे डिसिप्लिन की ज़रूरत है, बट बीच बीच में वो 20% का वो स्कोप रहता है. हियर विड से इट लाइक दिस, डू नॉट कट आउट एवरीथिंग दैट यू लाइक, बट डू नॉट अब्यूज योर बॉडी बाय कंज्यूमिंग एनीथिंग दैट यू लाइक. गॉट द पॉइंट कि हर चीज़ हटाओ मत, लेकिन हर वो चीज़ जो पसंद है मैं ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ. नेचुरली आपको वहाँ पर एक लाइन ऑफ कंट्रोल या चेंज ऑफ नैरेटिव एंड माइंडसेट करना पड़ेगा. एंड व्हेन इट कम्स टू 80-20, वेदर इट इज़ 1 मील में 80-20 कह रहे हैं, 1 डे में कह रहे हैं, वीक में कह रहे हैं, या 365 डेज होते हैं 1 साल में. ओके, आई टेल माई क्लाइंट्स की लाइफ जो है ना वो एक लीनियर ग्राफ नहीं है कि बस एक करके चल रही है. ऐसा नहीं होता ना. दिल बी राखी एंड दिवाली एंड ईद एंड करवा चौथ एंड अब क्रिसमस एंड देन दिल बी न्यू ईयर्स एंड इसकी शादी, मेरी शादी, ये सब कुछ चलता रहेगा. 365 डेज में मोटा मोटा आप कितने ऐसे डेज स्पेंड करते हो? शायद 65 डेज मान लेते हैं, ट्रैवल वगैरह भी डाल लेते हैं. बाकी 300 डेज का डिसिप्लिन को तो प्रायोरिटाइज करो ना. और जब ये 60-65 डेज आपके आउट ऑफ योर स्ट्रक्चर्ड प्लान होते हैं, देन ऑल्सो बी हैप्पी अबाउट देम, क्योंकि वो या आपकी फैमिली के साथ मोमेंट्स हैं या आपके फ्रेंड्स के साथ या कॉलीग्स के साथ मोमेंट्स हैं. और जो 300 डेज की आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो इन 60 डेज को टेक केयर कर सकती है. और इसको रीफीड मान के चलो. आपको वो सब कुछ आप हटा दोगे, बट आई हैव सीन सब कुछ हटा दिया. जब वो चीज़ें बैकफायर करती हैं ना, तो फिर कोई पॉडकास्ट या कोई डाइटिशियन याद नहीं आती. इट्स लाइक मुझे आज ये अभी खाना है, माई बॉडी इज़ क्रेविंग फॉर इट. ओके, अंडरस्टूड. एंड आप कई बार बोलती हैं कि काफ़ी ज़्यादा लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट होता है हमारी स्किन पे, हमारी हेल्थ पे. जब आपके पास आते हैं कोई कंसल्टेशन के लिए क्लाइंट्स, तो क्या कॉमन डेफिशिएंसीज न्यूट्रिशनल आपने देखी हैं जिनका सबसे ज़्यादा डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट है ऑन स्किन एंड हेल्थ? Yeah, so very common deficiencies are vitamin D and B12. Vitamin D इंडिया में सबका कम है. हाँ, वो मतलब हमको अब साथ में ना, it is vitamin D, B12. मोस्टली लोग कहते हैं मेरा हीमोग्लोबिन तो अच्छा है, बट सीरम फेरेटिन, जब स्किन हेयर की बात होती है, when I get their blood works done, तो सीरम फेरेटिन और आयरन स्टडीज ये डेफिशिएंट निकलते हैं. और इसका मतलब ये है कि आपका हीमोग्लोबिन तो ठीक है ऑन सरफेस. इस फॉर एग्जाम्पल कि जो मैं पैसे खर्च कर रही हूँ, मेरे पास है, मैं पैसे खर्च कर रही हूँ, लेकिन
मेरा बैंक में पैसा खत्म हो गया, मैंने तली में आया गली में खाया, आज आ गया और मैंने उसको खा लिया, वो बैंक में पैसा नहीं है। मतलब सीरम फेरेटिन और आयरन स्टडी इज आपका जो बैंक में पड़ा हुआ था वो कम होता है, दैट्स अ रीजन आपका हेयर फॉल शुरू हो गया या स्किन पे वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो इट इज़ विटामिन डी, B12, सीरम फेरेटिन, आयरन स्टडीज एंड जिंक एंड ओमेगा 3 इनकी इन सब की डेफिशिएंसी। हाइड्रेशन, जो ब्लड टेस्ट नहीं होता बट ऑफ कोर्स पीपल आर chronically dehydrated. मैंने सुना है कि इंडिया में 60-70% लोग Dehydrated, हैं, yeah. पता भी नहीं उन्हें कि वो डिहाइड्रेटेड है। yeah. तो आप स्किन देख के बता देती हैं कि पता आप चल जाता है। डिहाइड्रेटेड हो। And then omega 3. एंड ओमेगा 3 एंड विटामिन डी आप फिर सप्लीमेंट करवाती हैं कि उनको बोलती है मोर सन एक्सपोजर, बिकॉज सन एक्सपोजर से तो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, स्पेशली इफ यू अप्लाई सनस्क्रीन। Yeah, so see, when you were talking about vitamin D, जो sun exposure से मिलना है, it is the spine which receives it the most. So expose your spine, especially if you're cautious कि मेरा sun damage मेरी skin पे नहीं आए, तो expose your spine to the sun. Vitamin D supplement, yes, I do recommend, because people are complaining कि रिस्ट में बहुत पेन हो गया है। मतलब 20-20 साल के बच्चे हैं जो कह रहे हैं रिस्ट में पेन हो गया या उठाया नहीं जा रहा है या शोल्डर में पेन हो गया, विच इज़ सिंपल एक विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो हमेशा एनकरेज करती हूँ कि आप सनलाइट एक्सपोजर ज़रूर लो। विटामिन डी सप्लीमेंट दिया जाता है, बट विटामिन डी के साथ विटामिन K2 भी वी ऐड फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। एंड बिकॉज हम लोग सन एक्सपोजर मना करते हैं। इन द ब्यूटी इंडस्ट्री हैज बीन लाइक गिल्टी ऑफ सेइंग नो सन एक्सपोजर, बट आई थिंक दोनों के बीच में एक अलाइंड वो होगा कि अर्ली मॉर्निंग सन एक्सपोजर इज गुड फॉर स्किन एंड विटामिन डी। यस, एंड विटामिन डी से स्किन में इम्पैक्ट कैसे होता है? व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन दैट? इज इट बोन्स और समथिंग एल्स? इट इज़ एवरीथिंग। मतलब सारा का सारा ये एक स्टैंड अलोन कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, इट इज़ अ मैट्रिक्स, एवरीथिंग इज लीडिंग टू अनदर वन। सो विटामिन डी ऑल्सो इज लाइक इट इज़ वर्किंग फॉर द मैट्रिक्स एंड how it keeps your skin supple. Okay. Yeah. Okay. And B12 is again another common deficiency. Yes. So what do you recommend in cases that agar B12 deficiency निकलती है? And is it only the blood marker that you look at or some other signs? Blood markers का ना ऐसा है कि अगर वो रेंज है between 200 to 900, so at times it happens कि अरे मेरा तो 287 आ गया, मैं तो रेंज से ऊपर ही हूँ, बट उनके सिम्टम्स वैसे ही हैं। So here the health marker does not really justify. So B12 के लिए dietary B12 तो खाना ही है, which is जो आपका नॉर्मल घर का खाना है, अगेन आई रिकमेंड दैट। इसके अलावा एक इंसान कहता है कि मैं पिछले 3 महीने से B12 ले रहा हूँ, अरे मेरा तो फिर से वही आया है, मतलब कुछ खास इंप्रूवमेंट तो हुई नहीं है। देन अंडरस्टैंड कि B12 न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन होती है आपके गट में। तो आप खाना भी अच्छा खा रहे थे, आप B12 का सप्लीमेंट भी खा रहे थे, लेकिन आपके गट में इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, आपके गट में वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। सो दिस इज वेयर आई नीड टू टेल देम दैट वी नीड टू नाउ वर्क ऑन योर डाइट, जिसमें हम गट हेल्थ की भी बात कर रहे हैं। प्लस जो भी लोग B12 के सप्लीमेंट्स लेते हैं, दिस इज अगेन अ न्यू डिस्कवरी एंड अ न्यू इवॉल्वमेंट कि अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं वो तो गट में जाके फिर से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो अब उसके सबलिंगुअल सप्लीमेंट्स आर रिकमेंडेड, ताकि वो यहाँ पे सबलिंगुअल मुंह में ही डिजॉल्व हो जाए फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। And which they call the bioavailability. Bioavailability is better. And biotin supplements पहले बहुत पॉपुलर थे, अब सडनली बायोटिन का ट्रेंड चला गया है, कोलेजन आ गया है। Yes. तो ये नहीं देखा है आपने बायोटिन, मतलब आई थिंक विटामिन H का डेफिशिएंसी इज नॉट व्हाट यू हैव सीन इन पेशेंट्स टू। सो नहीं, एंड यू आर राइट, बायोटिन का ट्रेंड चला गया, कोलाजन का ट्रेंड आ गया, सो इट्स बेसिकली द ट्रेंडिंग थिंग्स, बट व्हाट रियली वर्क्स फॉर यू। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सप्लीमेंट्स आल्सो, ज़रूरी नहीं है कि ये सप्लीमेंट खाने हैं। मतलब अगर आप में डेफिशिएंसी है तो वो सप्लीमेंट काम करेगा। आप एक ऑप्टिमम रेंज पे हो तो ऐसा नहीं है कि उसको टॉप अप करने से कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, बट या बायोटिन यस, इट वर्क्स। ओके, आपकी इतनी साइंटिफिक फाउंडेशन है, 28 साल का एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर बहुत लोग आके बोलते हैं कि अरे मैंने इंस्टाग्राम पे ये रील देख ली, या फिर यू नो मेरी दोस्त ने ये किया एंड इट वर्कड। तो हाउ डू यू ब्रेक थ्रू ऑल द मिस इन्फॉर्मेशन? बिकॉज जितना ईजियर एक्सेस है टू सोशल मीडिया, उतनी इन्फॉर्मेशन भी है बट मिस इन्फॉर्मेशन भी है। राइट। तो हाउ डू यू साइंटिफिकली ब्रेक थ्रू इन दोज कॉन्वर्सेशंस जब आके कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन या अनसब्सटैंशिएटेड इन्फॉर्मेशन देता है? So one that I keep updated, but I don't really encourage my clients also to start following the trends. और आप उसको ब्रेक थ्रू कैसे करोगे? एक इंटरसेक्शन बन जाता है, वो साइंटिफिकली बैक्ड है कि नहीं, प्लस उसमें ट्रेडिशनल विजडम है कि नहीं, एंड नाउ कम्स कि वो आपके लिए बायो इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंग वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तो ट्रेंड्स की बात करें, बट अगर मैं ट्रेडिशनल विजडम की बात में, हल्दी काली मिर्च वाला दूध आप पियो तो वो दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ,
ओके, बट समबडी वुड कम एंड से कि अरे मुझको तो बिल्कुल सूट नहीं किया, तो वो बायो इंडिविजुअलिटी पे बात आ गई ना, उसमें साइंस और ट्रेडिशनल विजडम दोनों थे, बट वहाँ पे दैट इज़ वेयर यू गॉट टू बी डूइंग द ब्रेक थ्रू। साइंस है, विजडम है, बट वो आपके लिए ठीक है कि नहीं, विच वी कॉमनली से दैट वन मैन्स मेडिसिन कुड बी द अदर मैन्स पॉइजन। एंड बट यू आर ऑल्सो देर इज दिस अदर साइड टू यू, एक साइड है जहाँ आप इंडिविजुअली बायो इंडिविजुअलिटी देखकर रेकमेंड करती हैं, बट देर इज दूसरी साइड विच इज़ आप एक बहुत इन्फ्लुएंशियल सोशल मीडिया पर्सोना है आपका, मोर देन 2 मिलियन लोग आपको फॉलो करते हैं, एंड आई हैव ऑल्सो बिन लुकिंग एट ऑल आपके जो मैजिक बोर्ड्स, आई लव इट बिकॉज इट रियली सिंप्लीफाइज एवरीथिंग। एंड तो मैंने जैसे देखा उसमें था कि अच्छा हेयर फॉल के लिए ये यूज़ करेंगे, ग्रेइंग के लिए ये यूज़ करेंगे, डैंड्रफ के लिए ये यूज़ करेंगे। उसके बाद मेरा तो सवाल था यार मेरे को तो ये सब है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? तो देन हाउ डू यू डिसाइड कि आप अब मासेस को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? या सी व्हेन इट कम्स टू किसी का कोई स्किन इशू है, डलनेस है, ओके, सैगिंग स्किन है, या कोई भी स्किन इशू है एंड द पर्सन हैज़ कम टू मी, सो फर्स्ट व्हाट इज डन इज कॉल्ड एज ऑक्कम्स रेजर। मतलब सबसे पहले मोटी मोटी सिंपल चीज़ों की बात कर लेते हैं, लेट्स नॉट रियली गेट इनटू कॉम्प्लिकेशन, हमने स्केयर मॉन्गरिंग नहीं करनी। मोटी मोटी बात में, क्या आपकी स्लीप ठीक है, स्ट्रेस का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सन एक्सपोजर का क्या हाल है, हाइड्रेशन कैसा है, एंड अब आपका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल क्या है। When the person that fills in, मैं एक प्रोफॉर्मा फिल करवाती हूँ to get to know the person's details. When that is all done, now अब अगर किसी क्लाइंट का एक्ने का प्रॉब्लम है, तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हम फूड रिलेटेड वो एग्जीक्यूट करते हैं कि एक्ने का प्रॉब्लम है तो इनकी डाइट में जिंक और विटामिन ए ऐड करना चाहिए। डल स्किन है तो इनको विटामिन ई और हेल्दी फैट्स देने चाहिए। पिगमेंटेशन है तो विटामिन सी और पॉलीफिनॉल वाली डाइट देनी चाहिए। अगर कोई सोरियासिस की प्रॉब्लम है, एक्जिमा है, तो यहाँ पे ओमेगा 3 और कुर्कुमिन देना चाहिए। एजिंग है तो फिर वहाँ कोलाजन देना चाहिए। सो दैट इज़ हाउ कि जनरल मोटी 5 बातें हैं, पानी अच्छे से पियो, नींद पूरी करो वगैरह, बट उसके बाद फिर यहाँ पे इंडिविजुअलाइज्ड हो जाता है कि आपके अकॉर्डिंग आपका फूड, आपके लिए सुपर फूड कौन सा बनेगा। एंड आपको क्या लगता है कि कौन सा हेल्थ फूड है दैट व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है? ओके, दिस क्वेश्चन कैन बी सीन इन विद 2 lenses कि कौन सा हेल्थ फूड या हेल्दी फूड मिसअंडरस्टूड है या कौन सा अंडररेटेड है, ओवररेटेड है, दोनों, मतलब दोनों एस्पेक्ट्स हैं। हाँ, दोनों एस्पेक्ट में ऐसे चलते हैं कि कौन सा फूड ऐसा है, कौन सा फूड ऐसा है जो अनहेल्दी है पर हम उसको हेल्दी समझ रहे हैं। दूसरा, कौन सा ऐसा फूड जो हेल्दी है मगर हम उसको अनहेल्दी समझ रहे थे। ओके, सो जो फूड हेल्दी है लेकिन हम अनहेल्दी समझ रहे थे, वन इज घी एंड सेकंड इज एग योक्स। सो घी इज गुड फॉर स्किन, इट नरिशेस, विटामिन ए डी ई के है इसमें, ब्यूटरिक एसिड है जो स्किन बैरियर बनाता है, और एग योक में कोलेस्ट्रॉल है तो वो ब्रेन तो वर्क्स ऑन कोलेस्ट्रॉल। तो ये दोनों चीज़ें बहुत टाइम से मिसअंडरस्टूड थी। और कौन सा ऐसा अनहेल्दी फूड जो हम हेल्दी समझ के खा रहे हैं, वन इज द ब्रेकफास्ट सीरियल्स, द ग्रेनोला। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो शुगर, सो उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो मार्केट, उसके ऊपर जो फोटो है वो बहुत अच्छी बेरीज और नट्स वगैरह लगाए जाते हैं, एंड वी आर वही कमर्शियल्स होते हैं कि आप टेम्प्टेड हो जाते हो, और ऐड भी ऐसी आती है ऐसे खाए और यू एनर्जी से झूमते हुए चले गए आप बाहर, बट वो शुगर लोडेड है, देन कन्वीनियंट है, सुबह खाना बनाने का टाइम नहीं है तो वो कन्वीनियंट है, फटाफट से खा लिया, एंड देन उसको प्रमोट कर दिया गया है एज ब्रेकफास्ट रिप्लेसमेंट to add insult to the injury. So one is that. Second is the smoothies. Smoothies मतलब अगर हम ऐसी स्मूदी बनाते हैं जिसमें मैंगो, बनाना, डेट्स, ऑरेंज जूस या मिल्क डाल दिया, तो वो स्मूदी का जो न्यूट्रिशन है ना वो हम बाद में कभी बात करेंगे, बट ये शुगर बॉम्ब है। इट विल इमीडिएटली स्पाइक योर इंसुलिन एंड IGF, दैट इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जिसके अपने फिर साइड इफेक्ट्स हैं, और एक्ने, और जो हम वी टॉकिंग अबाउट शुगर। सो दैट इज़ वन। एंड थर्ड, we'd always be talking about कि दही अच्छा है, योगर्ट अच्छा है, बट फिर जब उसको फ्लेवर्ड योगर्ट बना दिया गया और उसमें शुगर या शुगर के ऑल्टरनेटिव्स डाल दिए तो वो अनहेल्दी हो गया। ऑसम। शुगर इन सब में एडेड है एंड इट काइंड ऑफ कंफ्यूजेस एवरीथिंग, बट उस पे हम आएंगे जब हम शुगर की और PhD करेंगे। बट द फर्स्ट वाला मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो आप बोल रहे हैं दैट बोथ एग योक एंड बटर, सॉरी घी
both egg yolk and ghee are great for the skin. Absolutely. And एक तो आपने बोला कि उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उसको साइड में रख देते हैं बिकॉज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत सारी चीज़ों में होते हैं, बट एक बहुत क्लियर है फैट एंड कोलेस्ट्रॉल. Yes. तो फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, ये जो हमारे दादी नानी बोलते थे कि हैव फैट एंड इट शोज Yes. अप ऑन योर स्किन, मेक्स योर Yeah. स्किन प्लम, Plump, मेक्स इट ग्लो, radiant. ये सही है. Yes. एंड आप बोल रहे हैं दैट घी खा के आई कैन इम्प्रूव माई स्किन बैरियर, बिकॉज आजकल आधे लोग जो घूम रहे हैं उनका स्किन बैरियर ब्रोकन है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ हार्श प्रोडक्ट्स, लॉट ऑफ एक्स्ट्रा क्लेंजिंग एंड ऑफ कोर्स सन डैमेज. तो आप बोल रहे हैं कि घी खा के डायरेक्ट स्किन बैरियर इम्प्रूव होता है. या सो घी में ब्यूटेरिक एसिड होता है जो आपका गट भी बनाता है, बट घी में खुद से होता है. सो दैट इज वेयर इट इम्प्रोवाइजेस, इट गिव्स यू द सपलनेस. एंड इट कैन डायरेक्टली गो टू योर स्किन. Yes. The butyric acid can get absorbed and go to your skin. Absolutely. In fact, internally also and externally also, है ना, शत धोत घृत, you know about that? घी को 100 times या 100 times wash करके वो डायरेक्ट आपकी स्किन में absorb होता है, and that has got medicinal values also. So आपसे बात करके I'm realizing that food has such a huge impact on our health, our skin, our hair, and I think जैसे आप बोल रहे थे इतना underrated है because इसकी marketing नहीं होती है. And Absolutely, yes. there is a logic, business logic for it कि Yeah. अगर आप देखिए beauty, wellness industry, supplement industry, ये 70-80% ग्रॉस मार्जिन वाले बिजनेस हैं. जो भी पिक्चर्स आती हैं शार्क टैंक पे हम देखते हैं उसमें सबका ग्रॉस मार्जिन 70-80% है. तो देयर इज सो मच मनी टू इन्वेस्ट इन मार्केटिंग, बट ऑल्सो इन डूइंग ट्रायल्स, पब्लिशिंग डेटा, सो मेनी स्टडीज अभी इवन ऑन इंडियन इंग्रेडिएंट्स, लाइक आप अश्वगंधा, शिलाजीत जो एक्सप्लोड हो रहे हैं यूएस में भी बिकॉज इतनी स्टडीज हो गई हैं अभी उन पे. द प्रॉब्लम विद फूड इज कि किसी को पास बजट ही नहीं है उस पर ये स्टडी करने के लिए, क्योंकि सब्जी आप यू नो अगर आपको लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, स्पिनच है, तो उसकी मार्केटिंग कौन करेगा, उसके ऊपर ट्रायल कौन करेगा, राइट? तो आप जब लाइक इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, आप उसमें साइंटिफिक एविडेंस क्या ढूंढती हैं जब आप रेकमेंड करती हैं स्किन रिलेटेड इश्यूज के लिए फूड? बिकॉज एज फार एज आई हैव अंडरस्टूड बहुत कम चीज़ों पे इनफ डेटा अवेलेबल है. साइंटिफिक एविडेंस अगेन डेटा के अकॉर्डिंग नहीं जा सकते बिकॉज डेटा अवेलेबल नहीं है, बट इट इज़ वन पर्सनल इंट्यूशन, सेकेंड इज द रिजल्ट विच कम्स फ्रॉम विच आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि जो साइंस है, आंवला में विटामिन सी है, विटामिन सी कोलाजन को बनाने में हेल्प करता है, और वो जब आपने खाया यू हैव सीन द डिफरेंस इन लाइक अ मंथ्स टाइम. सो दैट इज हाउ आई फॉलो द जर्नी. अदरवाइज अगेन सब्जी पे कौन जाके रिसर्च करने वाला है? ओके, सो आप बोल रहे हैं कि आज भी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ट्रायल्स वाला डेटा नहीं है. जैसे ब्यूटी इंडस्ट्री में तो आज की तारीख में मतलब पहले इन विट्रो ट्रायल्स होते थे, पर अब तो इन वीवो ह्यूमन ट्रायल्स का ही डेटा बिलीव हो रहा है. तो ये सारा हमारे खाने पे नहीं है, तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे करती है. बट व्हाट हैपेंस लाइक अगर आपने किसी को बोला कि आंवला, बिकॉज उनकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी, अब उन्होंने आंवला तो खाया पर उसके साथ उन्होंने स्लीप ढंग से नहीं की, तो आप कैसे ये अदर फैक्टर्स को लाइक रिमूव करती हैं टू नो कि रियली देयर इज अ improvement or not? So in the practical counseling session, these feedbacks are taken every week. Okay. We ask them every week, how was the sleep this week? How was your bowel movement this week? How was the stress management? और बाकी वर्कआउट का क्या चल रहा है? So ये रेगुलर फीडबैक्स लिए जाते हैं. और जो आप बात कह रहे हो ना विनीता, उसको कई बार कुछ सप्लीमेंट्स में वर्ड यूज़ कर सकती हूँ यहाँ पे कि कई बार कुछ सप्लीमेंट नहीं, सप्लीमेंट में क्योंकि अच्छे भी आ जाते हैं जो एक्चुअली गुड करते हैं, बट कुछ ट्रेंडिंग चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने खरीद लिया कि हाँ इसको यूज़ करने से ये स्किन अच्छी हो जाएगी. स्किन अच्छी नहीं हुई तो वो ट्रेंड बोलेगा कि अब वो ट्रेंड बोलेगा अरे आपने नींद तो पूरी की नहीं, तो इसलिए, नहीं तो हमारा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा था. और अगर आपने नींद पूरी कर ली तो वो तो नींद से ही काम हो जाना था, तो उसमें प्रोडक्ट तो प्लेसिबो इफेक्ट ही था ना. तो इसको हेलो इफेक्ट कहते हैं ना. So I don't go by halo effect. I genuinely ask my clients, take their feedback, and that is how client after client and all these years experience comes together, the intuition experience, science and the traditional wisdom, and then the bio individuality. That is how I work. Because आप सब्जी और उसमें without data आप नहीं बोल सकते. सब्जी पे भी नहीं है, and the other thing like आंवला, turmeric. So any of these special foods जो आप recommend करती हैं जिसपे वो जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का डेटा भी अवेलेबल है कि अभी तक किसी भी चीज पे नहीं है? नन ऑफ द इंडियन सुपर फूड्स में अवेलेबल. आई विल हैव टू चेक बिकॉज आपने टर्मरिक का नाम लिया, बट आई थिंक टर्मरिक पे डेटा है. कुरकुमिन के तभी तो सप्लीमेंट्स बने हैं ना. सो व्हाट आई रिकमेंड दो इज आंवला, टर्मरिक एंड मोरिंगा. सो दीज आर डेफिनेटली द इंडियन सुपर फूड्स जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे से वो रिफ्लेक्ट करता है व्हेन यू स्टार्ट कंज्यूमिंग इट. गॉट इट.
एंड आपने बाउल मूवमेंट के बारे में बोला अभी, एंड आई थिंक पहले लोग बोलते थे दिल की सुनो, बट आजकल द कॉमन टर्म इज गट कॉल, Gut, एंड आपने yes. बहुत बार मेंशन कर दिया गट 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 गट, सो लेट्स कम टू द गट. Yes. Why is my gut suddenly talked about so much, and why is it so important? What is this gut skin axis in simple terms for our users? राइट, ओके. सो गट की सुनो तो वैसे पुरानी बात है ना, तभी तो गट फीलिंग कहते हैं, हाँ. इजंट इट? बट हाँ, अभी अगेन वी आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट गट, क्योंकि वापस से आयुर्वेद तो कहता है कि अगर आपका गट ठीक नहीं है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट करेगा. वो कहते हैं ना, रोगा सर्वेपी मंदाग्नो, कि अगर जो सब डिजीज का जो रूट कॉज है वो आपका गट है, पुअर डाइजेशन है. अब गट स्किन एक्सेस क्या है? गट बड़ा स्मार्ट ऑर्गन है, वो ब्रेन के साथ और स्किन के साथ डायरेक्ट हॉटलाइन पे रहता है. तो जो भी आपके गट में हो रहा होता है वो स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है. दैट इज योर स्किन इज योर गट्स मिरर. गट एक्चुअली में क्या होता है, लॉट ऑफ पीपल डू फील कि शायद हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज गट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द बैक्टीरिया एंड माइक्रोबायोटा, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टीन एंड लार्ज इंटेस्टीन, जिसको गट कहते हैं. स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, ये ना प्लम्बिंग पाइप की तरह होते हैं. जैसे हमारे यहाँ पे ये तो दूसरी पाइप्स हैं, बट इट्स लाइक ऐसे ही करके पाइप होती है ना. तो जो भी मैंने खाना खाया अब वो मेरे गट में जाता है, और उस प्लम्बिंग पाइप का ऐसे ऐसे करके और भी आगे ऐसे ऐसे करके विलाय जैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, ताकि उसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिल सके खाना डाइजेस्ट करने के लिए. अब जो ये प्लम्बिंग पाइप का जो स्किन है, जो एपिथेलियल सेल है, वो ऐसे किचन में छन्नी की तरह होता है, ऐसे जंक्शंस होते हैं उसमें. छन्नी का मतलब जो मुझे यहाँ से न्यूट्रिएंट मिला वो यहाँ पे सेलेक्टिवली ब्लड में चला जाएगा, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस जो मुझे नहीं चाहिए, वो अटक जाएगा, वो वहीं पे रहेगा. अटकेगा वुड नॉट बी द वर्ड, मतलब वो वहीं रहेगा. इट विल लाइक पास थ्रू योर सिस्टम, एक्सक्रीट हो जाएगा. अब गट स्किन एक्सिस का क्या मतलब है? जब तो ये काम ऐसे कर रहा है, हार्मनी में कर रहा है, ये ऐसे ही है जिसमें से खाली न्यूट्रिएंट्स निकल के जा रहे हैं, सारा कुछ ठीक है, आपका गट अच्छा है, आपकी स्किन अच्छी है. बट जब आपका फॉल्टी लाइफस्टाइल होता है, आप बहुत प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, या स्ट्रेस है, या अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा है, तो धीरे धीरे करके ये वाले जो छिद्र हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं. इंटेस्टीन की लाइनिंग की बात कर रहे हैं हम. जब ये खुल जाएंगे तो अब जो अंदर का मटेरियल था उसकी तो पार्टी हो जाती है कि हमारा वो गेट्स खुल गए हैं. तो इट्स नॉट ओनली जस्ट द न्यूट्रिएंट्स, उसमें बैड बैक्टीरिया, प्रोटीन्स एंड द पैथोजेंस वो भी वहाँ से निकल जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में निकल जाते हैं. Now it starts circulating in the bloodstream, but brain is a very smart organ. It cannot allow कि ये सब कुछ क्या हो रहा है भाई, we need to get rid of them. Correct. In the utmost urgency कि मैंने इसको निकालना है, वो स्किन के जरिए, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, इट इज़ एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वो स्किन के जरिए उसको बाहर निकालना चाहता है. बट इफ़ मतलब आपके स्वेट के जरिए या स्किन के जरिए वो बाहर निकलना चाहिए, बट इफ़ द टॉक्सिन साइज इज बिगर दैन योर पोर्स, अब वो टॉक्सिन आपके स्किन के नीचे जाके वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है. And that is inflammation. That is inflammation, that is psoriasis, eczema जो दिखता है. Inflammation, yes, but how it looks is like psoriasis and eczema. And acne. And acne, yeah. So this is the gut skin axis, that how whatever is happening in your gut will show up on your skin. And आपने पहले बोला था कि गट की लाइनिंग 4 दिन में like बदल सकते हैं, तो that means that ये जो gut skin connection में मुझे कुछ improvement करना है in my gut, Yes. तो 4-5 दिन of having gut friendly food से वो फिक्स हो सकता है? It does, but depends डैमेज कितना बड़ा था. ओके अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी देते हो, दैट इज़ वेयर आई सी हमारी ट्रेडिशनल विजडम की हम क्यों बार बार, मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, हम लोग क्यों फास्टिंग करते थे. राइट, सीजन चेंज होता है तो फास्टिंग आती है ना, बीच में नवरात्रे भी आते हैं साल में 2 बार. दैट इज़ बिकॉज व्हेन द सीजन इज चेंजिंग एंड ऑल्सो योर गट नीड्स दैट रेस्ट, जिसको हम आजकल की लैंग्वेज में कहते हैं कि ये 3 या 5 दिन का गट रीसेट प्रोग्राम है कि आप फलाने फूड्स नहीं खाओ, सिंपल सी मूंग दाल, चावल और थोड़ा सा घी ले लो, फर्मेंटेड फूड्स ले लो, ताकि आपका जो गट है गट अ ब्रेक, ताकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंजर्व होकर आपकी रिपेयर बेटर कर सके एंड ऑल्सो रीसेट हो सके. जो हम कॉन्स्टेंटली नहीं तो डैमेज कर देते हैं ना, बाहर का खाना, प्रोसेस्ड फूड एंड स्ट्रेस एंड लेट नाइट एंड सो ऑन. एंड लाइक जो गट में प्रॉब्लम होती है विच लीड्स टू द स्किन प्रॉब्लम, इट इज वो छन्नी में प्रॉब्लम बेसिकली. The problem is in the chhanni. Yeah. And because also people are talking about कि बैक्टीरिया अवेलेबल नहीं है, माइक्रोबायोम डालने पड़ेंगे. The probiotics. Yeah, probiotic, prebiotic. तो उसका भी इम्पैक्ट होता है, और is it the lining which is getting damaged? See,
लाइनिंग डैमेज्ड आपके फॉल्टी लाइफस्टाइल से हुआ, जो कि छन्नी की प्रॉब्लम हम बोल रहे थे, करेक्ट। ठीक है। अगर हम ऐसे बोलें कि प्रॉब्लम लाइनिंग की है, मैंने प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक डाल दिया, तो उसका फायदा क्या हुआ? वो तो फिर छन्नी से निकल जाएगा। सो इसलिए अगर वो छन्नी की प्रॉब्लम है तो हम गट रीसेट कर रहे हैं। बट वेदर वी शुड बी एडिंग प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक और नॉट डिपेंड करता है कि जो आपकी स्किन प्रॉब्लम है, जो आपकी बॉडी की प्रॉब्लम, जो भी आप इस टाइम सिम्टम बता रहे हो, इज इट लिंक्ड टू लैक ऑफ प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक? लैक ऑफ प्रीबायोटिक कैसे होगा? क्या आपने रिसेंटली कोई एंटीबायोटिक लिए थे, उसकी वजह से वो सफ़र कर गया, या आप बहुत टाइम से कोई मोनोडाइट कर रहे थे कि एक फूड ग्रुप आपने कंप्लीटली हटाया हुआ था, तो इसलिए गट डाइवर्सिटी नहीं थी, या फिर एक लेटेस्ट और रिसर्च आया है कि जो बेबीज सिजेरियन बॉर्न होते हैं वर्सेस जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से होते हैं, तो सिजेरियन बॉर्न में एक बैक्टीरिया होता है एक्करमेंसिया, वो कम होता है। सो अब इनमें से कोई आपके केसेस है, हालांकि वो दैट इज नॉट वरीसम, और एक्करमेंसिया के दोनों बच्चे सिजेरियन है इसलिए मैं टेंशन में आ गई, बट ओके ओके आई सेंस्ड इट, बट द पॉइंट इज एक्करमेंसिया के भी सप्लीमेंट्स आए हैं, बट वो भी इतना ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स ही चल रहे हैं कि वो फायदेमंद है कि नहीं, बट दैट्स लाइक वन ऑफ द फैक्टर्स। गट, ये जो प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक है, इसको समझने के लिए ना हम सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। गट इज लाइक, जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टिन है, गट इज लाइक अ टैंक। प्रोबायोटिक उसमें टैंक है, उसमें वो फिशेज हैं, ऑल द फिशेज आर बिग स्मॉल एंड मल्टीपल कलर्स एंड डिफरेंट फिशेज। अब किसी रीज़न की वजह से आपके टैंक में बैड फिशेज आ गई। अब बैड फिशेस को आप वहाँ पे तो नहीं रखोगे ना, दे आर अफेक्टिंग द टैंक, तो आप एंटीबायोटिक्स खाते हो। अब एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? वो सिर्फ बैड फिश को नहीं मारते हैं, वो गलती से वो गुड फिश को भी मार देते हैं। तो अब आपका वो गुड फिश मर गया। दैट इज़ द टाइम कि हमें वहाँ पे गुड फिश ऐड करने की ज़रूरत है। अब आपने गुड फिश ऐड कर दी है तो उसको सर्वाइवल भी तो करवाना है ना। दैट इज़ द टाइम जब हम जो फिश का फूड है वो ऐड करते हैं। नाउ probiotics is that good fish, prebiotics is the food for that fish. Got the point? And postbiotic भी एक चीज़ होती है, जब वो फिश आपके टैंक में, आपके गट में काम कर रही है, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्रोबायोटिक्स ने क्या प्रोड्यूस किया, उसको पोस्टबायोटिक कहते हैं, विच इज़ ब्यूटेरिक एसिड, जो स्किन बैरियर में हेल्प करता है। सो नाउ यू सी कैसे घी से आ रहा है, जो घी से आ रहा है एज दैट, और अदरवाइज जो आपके प्रीबायोटिक जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं, दैट इज ब्यूटेरिक एसिड। तो अगर हम बोलें कि प्रीबायोटिक खाने से ग्लो आती है, तो डायरेक्ट ग्लो नहीं आती, बिकॉज दे मेंटेन द टेरेन, उसको हील करने में हेल्प करता है। लेकिन अब हर इंसान प्रीबायोटिक खा लेगा, मुझे ग्लो चाहिए। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम ब्लोटिंग है, डाइजेशन है, और आपने प्रोबायोटिक खा लिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द सप्लीमेंट, दैट कैन एक्चुअली डू अ डैमेज, बिकॉज आपने रूल आउट नहीं किया कि वो प्रॉब्लम आई कहाँ से थी। हो सकता है ये सीबो की प्रॉब्लम हो, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ, विच मीन्स कि बैक्टीरिया ऑलरेडी ओवर ग्रो कर रहा है। लार्ज इंटेस्टिन में ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ देम, लेकिन वो स्मॉल इंटेस्टिन में चला गया और वहाँ पे वो ग्रो कर रहा है। अब आपने उसको और बैक्टीरिया दे दिया, तो दैट इज गोइंग टू वर्सन। या सो दैट इज़ वाई यू नीड टू हैव द कंसल्टेशन कि ये लेना है कि नहीं। एंड देन हो सकता है IBS की प्रॉब्लम है, सो वी डोंट रिकमेंड इट लाइक दिस। बट जैसे जैसे आपका, जब आप गट रीसेट करते हो, तो आपका थोड़ा सा डाइजेशन बेटर हुआ है, ब्लोटिंग बेटर हुआ है, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप जेंटल प्रीबायोटिक्स ऐड करोगे। जेंटल प्रोबायोटिक्स मतलब दही, छाछ, इडली, और प्रीबायोटिक्स में मतलब अनियन, गार्लिक, फ्लैक्स सीड्स, ओट्स, बनाना। तो आप जेंटली इंट्रोड्यूस करोगे। व्हेन द डॉक्टर सीज कि आपको ज़रूरत है, ही माइट गिव यू अ सप्लीमेंट फॉर अ वीक और 15 days और सो। और जो लोग ये फर्मेंटेड खाना नहीं खाते हैं ज़्यादा, मतलब कई कल्चर्स में आई थिंक फर्मेंटेड खाने का कल्चर ही नहीं होता है, ऐसे अमेरिका में फॉर इंस्टेंस, तो उनको कैसे मिलते हैं, उनको फिश को खाना कैसे मिलता है? लाइक इज देयर एनी सब्स्टिट्यूट फॉर दीज प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स की कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हमें फर्मेंटेड खाना ही खाना पड़ेगा? That's interesting because इंडिया में तो हर इंडिया में तो region में बहुत है, बिकॉज हर रीजन में भी है, और यू नो आई थिंक आप दही की बात कर रहे हो, वो भी है। ईस्ट इंडिया में पोइता भात है, महाराष्ट्र में ढोकला है, साउथ इंडिया में इडली है, नॉर्थ इंडिया में कांजी है, दही में करी लीव्स और गार्लिक का तड़का है। एंड ये सारी ऑल ऑफ दीज एक्ट एज गट फ्रेंडली यस इंग्रेडिएंट्स, पर बाहर
मैंने इतना नहीं सुना है, except of course अभी culture of yogurt Yeah. काफी हो गया है, especially Greek yogurt. And kombucha, And German kombucha. जो अभी आया है. Correct. Right, yeah. But it's not that fizzy drinks में तो नहीं होता है, right? That's not a. kombucha is eventually तो वो fizz आ ही जाता है हाँ. उसमें, लेकिन kombucha का थोड़ा सा downside ये है, which I have seen, they are loaded with sugar. It's defeating the purpose of what it was meant for. And आपने टैंक का रेफरेंस लिया तो मतलब लास्ट वीकेंड शार्क टैंक के शूट में लाइक हमें कॉफी ऑप्शन ऑफर हो रही थी लैक्टोज फ्री मिल्क एंड आई वाज लाइक अभी आमंड मिल्क सोय मिल्क लैक्टोज फ्री मिल्क बिकॉज गट का सबसे बड़ा एनिमी एज पर अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स इज डेयरी एंड एवरीबडी आई नो इज मतलब फिगरिंग आउट कि यू नो अरे मुझे 40 साल में पता चला आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट कोई तो व्हाई इज डेयरी सच अ बिग enemy of the gut and मुझे भी बहुत acne होता था many years back and मेरे से तो soy milk वाली कॉफी हो नहीं पाई तो मैंने give up नहीं किया but I think you know that was always a thought at the back of my mind कि क्या my acne is coming from the milk that I'm having right and I you know read that आप तो रोज 1 glass दूध पीते हो तो as a clinical nutritionist so can you explain like is it a problem for a certain set of people, large set of people, is a large part of India lactose intolerant, and what forms of dairy are okay to have if we don't want this impact on the gut? Yeah, lot of questions altogether, okay. but yeah, we'll sort it out one by one. Yeah. Okay, so yeah, you're right. You're 40, right? 40. I'm 42, yeah. 42, right? Yeah. So हम यही बोलते हैं ना कि अरे पिछले 40 साल तो हम पी रहे थे तो ये सडनली क्या हो गया, या मुझे तो अब जाके पता चला कि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, या फिर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया हम लग रहे हमें दिख रहा है कि अरे हर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट हो रहा है, बट नहीं, सोशल मीडिया से नहीं जाएंगे, डेटा से ही जाएंगे. सो सी वी डू कम अक्रॉस पीपल कि पहले पीते थे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो अब प्रॉब्लम आई है. सो क्या चेंज हो गया है? दूध चेंज हो गया, द क्वालिटी ऑफ मिल्क दैट वी गेटिंग, या गट चेंज हो गया है? दूध को ब्लेम करने से पहले लेट मी टॉक अबाउट द गट. अब जो लोग ये बात कहते हैं ये जो लोग जेन्युइनली जो सफ़र कर रहे हैं तो वो तभी कह रहे हैं ना. तो ऐसा तो नहीं था कि ड्यूरिंग दैट फेज आपका बाकी लाइफस्टाइल का कोई इशू चल रहा था, या उस टाइम पे ट्रैवल ज़्यादा चल रहा था, स्ट्रेस था, नींद पूरी नहीं हो रही थी, या प्रोसेस्ड फूड था, एज यू मेंशन कि बाहर का खाना ज़्यादा था. सो इंस्टेड ऑफ रूलिंग दैट आउट हमें वो लैक्टोज दिखा एक प्रॉब्लम की तरह. वो प्रॉब्लम बना कैसे? दूध में शुगर होती है विच इज़ कॉल्ड एज लैक्टोज, दूध की शुगर है ना वो. उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है लैक्टेज, जो स्मॉल इंटेस्टीन में होता है. पर जब हम पैदा होते हैं, व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न, तो उसमें वो लैक्टेज एंजाइम बहुत ज़्यादा होता है. जैसे जैसे वो ग्रो करता है, ओल्ड एज में आके लोग कहते हैं ना अब दूध डाइजेस्ट नहीं होता, गैस्ट्रिक हो जाता है, क्योंकि वो एंजाइम धीरे धीरे ओल्ड एज में जाके श्रिंक होता है. अब अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दैट इज़ समथिंग कि पीते ही मुझे एकदम से स्टमक मेरा डिस्टर्ब हो गया. In that case also, I tell the person कि आप थोड़ा टाइम रेस्ट ज़रूर लो, we got to be leaving it. But now it is counter-intuitive कि बल्कि थोड़े टाइम बाद आप दूध का इतना सा सिप इंट्रोड्यूस ज़रूर करो, ताकि आपकी बॉडी, बिकॉज आई टेल यू, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, नेचुरली मुझे भी पता है ग्लूटेन भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है. अभी थोड़े टाइम बाद दालों में भी सवाल आ रहा है. अभी थोड़े टाइम बाद दुनिया छोड़ दो. दुनिया पारो ने कहा था, हाँ, तो पालक भी छोड़ दो वगैरह. बट जो दूध की बनी चीज़ें हैं, दही, पनीर, छाछ, आप उनको ज़रूर खाओ. उसमें प्री डाइजेस्टेड लैक्टोज है, तो वो लैक्टोज फ्री होता है. दही, पनीर, छाछ, दही, एंड व्हाट अबाउट चीज़ थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है और हैवी है बिकॉज ऑफ द फैट. ओके, बट बटर इज ओके. बटर मिल्क, butter is not okay. Butter, white butter, see, got to be introducing. मैं तो दूध भी कह रही हूँ कि वापस इंट्रोड्यूस करो, just like a चम्मच और 2. और कैसे इंट्रोड्यूस करो? स्टैंड अलोन नहीं, खाना जब खा रहे हो और साथ ही में 1 चम्मच दूध का लो, यू विल सी कि आपकी वो जो इंटॉलरेंस है वो बेटर हो रही है. ओनली why am I keen to bring the milk back is because आपके गट सर्वाइव किस पे करता है? डाइवर्सिटी पे. और हम आइसोलेट करे जा रहे हैं. जब हम इतनी सारी चीज़ें को हटा रहे हैं तो आपका गट माइक्रोबायोम का डाइवर्सिटी खत्म हो रहा है ना. सो नाउ दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन, रादर ब्रिंग इट बैक स्लोली एंड ग्रेजुअली, देन फिगर आउट. कई लोग कहते हैं मुझे ठंडा दूध नहीं सूट करता, गर्म सूट करता है. कई लोग कहते हैं मुझे सुबह दूध सूट करता है, रात को नहीं करता. तो जस्ट चेक दिस आउट कि आपको वो सूट कैसे करता है. देन ऑल्सो
टेक इट एज अ व्हीकल, उसमें कभी सौंफ डाल के देखो, कभी हल्का सा अदरक, जैसे हम अदरक वाली चाय भी तो पीते हैं, हल्का सा जिंजर डाल के देखो, सिनेमन डाल के देखो, दैट वेदर इट अग्रीज विद योर सिस्टम ऑफ नॉट. Got it. This is actually very interesting. क्या बोल रहे हो कि don't immediately swing to having black coffee, Yeah. everything lactose free. Right. Try क्योंकि उसका भी जो बैक्टीरिया है that might be Yeah. required for your gut. Yeah. उन्हीं प्रॉब्लम ये होती है that like something like acne, right? अब जिन लोगों को ये लैक्टोज की वजह से एक्ने हो रहा है, जो काफी लोगों को डर्मैट्स भी बोलते हैं अरे ये तुम्हारा डेयरी की वजह से हो रहा है, Absolutely. उनको बहुत डर लगता है टेस्ट भी करने में, Yeah. बिकॉज यू नो द कॉस्ट ऑफ इट इज पिंपल आएगा, फिर वो स्कार छोड़ के जाएगा, इट्स अ वेरी लॉन्ग. तो Yeah. यू नो इफ देयर इज अ 23-year-old who comes to you and says कि मुझे शायद दूध की वजह से हो रहा है, मैंने बंद कर दिया, then also would you want her to test it or would you be like कि अच्छा छोड़ दो जब तक तुम्हारी एक्ने एज है, Right. मत पियो, Right. 10 साल बाद देखेंगे. No. First, I'd ask her कि ठीक है, छोड़ देते हैं. Psychologically, let's calm down the person कि छोड़ देते हैं. छोड़ के देखते हैं कि इम्प्रोवाइज्ड हुआ है कि नहीं, बट ऑल्सो मेक श्योर कि आपका बाकी लाइफस्टाइल, जैसे कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं, अब जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, तो ये कंट्रोल ग्रुप है. सो मेक श्योर कि आपकी बाकी चीज़ें ऑन पॉइंट हैं कि नहीं. नाउ बाकी चीज़ें ऑन पॉइंट को कंटिन्यू रखना, एंड 2 weeks के बाद लेट्स जस्ट हैव अ स्मॉल कप ऑफ दही, लेट अस सी वेदर इट इज अफेक्टिंग यू, एंड लेट्स रादर टेक इट माई ट्वाइस और थ्राइस अ वीक. आप चेक करो उसको ग्रेजुअली, करते करते पता चलता है कि वो कितनी क्वांटिटी में, कितनी फ्रीक्वेंसी में आपको सूट करता है कि नहीं. देन ओनली वी कम टू द बेस्ट कंक्लूजन कि हाँ वो आपके लिए ठीक है कि नहीं, और कितनी एज तक के लेना है या छोड़ना है. ओके. एंड लैक्टोज फ्री मिल्क, सोय मिल्क, आमंड मिल्क, इन सब में अनलाइकली है एनी सच ट्रिगर टू एक्ने? या व्हेन इट इज लेबल्ड एज लैक्टोज फ्री, व्हेन इट इज सोय मिल्क, उसमें जो लैक्टोज वाला जो शुगर का जो प्रॉब्लम है वो नहीं है. सो पर्सन टू पर्सन. बट मोस्ट प्रॉब्लम्स जो डेयरी की हैं उसमें द कल्प्रिट लैक्टोज है. सिंस वी आर ऑन दिस टॉपिक एंड वी मेंशन्ड ग्लूटेन व्हिच इज द अदर एनिमी, एंड आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड है मिलेट्स मेनिया. तो is that, and you know very interestingly 2 दिन पहले so my husband started putting all food जो खा रहे हैं on this app to track उसका macronutrients, micronutrients, calories. तो suddenly he was that day very upset कि he like ragi roti and roti has everything same except for one small thing, थोड़ा सा calcium, बाकी सब सेम है. हाँ. तो मैं क्यों टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज करके you know रागी रोटी खाऊं? हाँ. तो आई थिंक इज देयर लाइक अ enough data कि gluten allergy and gluten resistance and gluten related skin issues की मात्रा बढ़ गई है, और again this is just millets का marketing which is Yeah, to sort bring of the millets back. making gluten the enemy. Yeah. Whether gluten is real problem or not, I ask the people कि बाकी lifestyle again, processed food and sleep and lack of physical activity and stress and pollution, उसको cater नहीं किया, हम सिर्फ gluten को attack कर रहे हैं. तो जो celiac है ना, मेरे आसपास मेरे clients में से भी I think कितना रहा होगा, मतलब शायद 1 out of 1000 clients would come, शायद मेरा ये भी नंबर गलत है, with the celiac disease, rare, which is the real gluten allergy. Which बाकी is- सब psychological है probably. yeah, which we need to check. और हर चीज़ को आपको जहाँ पर भी डाउट है उसको ट्रैक करना ज़रूर शुरू करो. आई टेल माई क्लाइंट्स टू मेंटेन अ फूड जर्नल. 1 हफ्ता 10 दिन सब कुछ लिखो, एवरी सिंगल थिंग, इन व्हाट अमाउंट, एट व्हाट टाइम, एंड हाउ द रेस्ट ऑफ द थिंग्स वर. देन कम टू द कंक्लूजन कि इसको हटाने से या ऐड करने से कुछ फ़र्क हुआ था. सो आई एम नॉट अगेंस्ट ग्लूटेन. हाउएवर येस वी डू से कि थोड़ा वीट का यील्ड बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग डिफरेंट हो गई है. पहले स्टोन ग्राउंड होता था, चक्की का आटा होता था. आई डू रिकमेंड चक्की का आटा ज़रूर ट्राई करो, टेस्ट तक में आपको फ़र्क लगेगा. बट रिमूविंग द थिंग्स इज़ नॉट एन आइडियल थिंग. बट वीट हटा के मिलेट्स इसलिए नहीं ऐड करने कि ग्लूटेन की प्रॉब्लम है. हम मिलेट्स को इसलिए ऐड करना चाहते हैं ताकि न्यूट्रिशनल प्रोफाइल अच्छा रहे. जैसे कि मैं एक ही फ्रूट तो नहीं खा रही हूँ ना सारा टाइम, आई एम ईटिंग डिफरेंट फ्रूट्स. एक ही दाल तो नहीं खाती हूँ ना सारा टाइम. सिमिलरली एक ही ग्रेन नहीं खाओ, कीप रोटेटिंग योर ग्रेन्स. जौ अगर हाई बीपी है तो उसके लिए अच्छा है. रागी में कैल्शियम है. ज्वार वेट लॉस के लिए अच्छा है. मक्का इज सीजनल, सरसों के साग के साथ उसका कॉम्बिनेशन अच्छा है. सो ऐड द वेराइटी, बिकॉज गेटिंग बैक टू गट, योर गट इज़ वेरी हैप्पी जब उसको बहुत वेराइटी मिलती है. Got it. So again, have millets for the diversity. Yes. And diversity helps your gut. Yes. Gut helps your skin, helps your hair. Right? Yes. That's Yes, that's the crux. मतलब unlike
लैक्टोज आपने बहुत केसेस नहीं देखे हैं जहाँ इंडियन लोगों को Celiac, ग्लूटेन की वजह हाँ. से जेन्युइन एलर्जीज है. एब्सोल्युटली सिलिएक का तो ग्लूटेन की वजह से कुछ लोग ब्लोटिंग का जरूर मुझे कहते हैं, वेर इन आई डू टेल देम कि आई एम नॉट फिक्सेटेड कि मैंने आपको ग्लूटेन खिलाना है, बट आई वांट कि सारे ग्रेन्स खाओ, और साथ में CCFT होती है ना, क्यूमिन कोरिएंडर फेनल सीड, तो वो खाना खाने से पहले थोड़ी सी पियो, खाना खाने के बाद पियो, खाना खाने के बाद शतपावली करो, शतपावली मतलब वॉकिंग फॉर 100 स्टेप्स. सो इम्प्रोवाइज अपॉन दोज हैबिट्स दैन बीइंग फिक्सेटेड कि मुझे इसी से प्रॉब्लम है. एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, एक न्यूसीबो इफेक्ट होता है, विच इज लाइक कि आप खा नहीं रहे मगर आपको बोल दिया इसमें है, तो आपको सोच के प्रॉब्लम हो रही है कि अरे मैंने खा लिया. ऑल्सो आई थिंक जैसे चलना, वर्कआउट करना, ये सारी चीजों में मेहनत है. कोई Yes. फूड ग्रुप को काटने में एटलीस्ट लगता है कि कम Yeah, मेहनत है, you're so and right, that's थोड़ा society. शॉर्टकट की तरफ हम ऑटोमेटिकली हाँ, आई थिंक इंक्लाइंड हो जाते हैं. Yes, सो दैट्स yes. द एंड आई थिंक द वन इंग्रेडिएंट जो बहुत अभी बदनाम है एंड जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है, शुगर. सो आई हैव अ फ्रेंड जो एक होल ट्रूथ करके कंपनी चलाता है, उसने मुझे ये भेजा था, डोंट डू ड्रग्स काट के शुगर. एंड बिकॉज आजकल लोग बोल रहे हैं कि शुगर इज लाइक कोकेन, इट्स वेरी एडिक्टिव, एंड मतलब one of like the most unlikely impacts of sugar is that जितनी आपकी blood sugar higher है उतनी आपकी skin older लगेगी. older है, and हाँ. it has been measured now that blood sugar and skin का जो age है उसमें correlation is higher than your actual age and skin age, which is very surprising to me. That something like sugar which हम इतने सालों से मुझे तो मिठाइयाँ बहुत पसंद है, खा के जीते हैं, इतना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है. तो what forms of sugar would you recommend? What forms are absolute no-no, purely from a skin health perspective? Right. So see, sugar का that guy Shashank, right? Shashank, yeah. So बिल्कुल सही भेजा है. Say no to sugar. Is natural sugars are okay जो हम fruits Except for sugar cosmetics. Yeah. So let's rephrase it. It means dietary sugar. Okay. Yeah. So शुगर नेचुरल फॉर्म में विच इज़ लाइक फ्रूट्स इज गुड, बिकॉज आप खाली शुगर की बात नहीं कर रहे हो, उसमें आपको फाइबर भी मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं. तो वर्ड्स की बात है ना, क्योंकि जब हम डेटा या कोई कोट करते हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे कि शुगर गलत है, फ्रूट्स नहीं खाओ, राइट. शुगर डैमेज क्या करती है, व्हेन यू सेड कि स्किन एज्ड लगती है बिकॉज जो शुगर कंजम्पशन की वजह से. जो स्किन का मैट्रिक्स है ना, वो कोलाजन और इलास्टिन, दो प्रोटीन्स हैं, उससे बना है. ओके, नाउ दिस शुगर मॉलिक्यूल कम्स, व्हाट इट डज, हम ब्लड शुगर वगैरह की बात नहीं करें, हम स्किन के लिए बात करें. दिस शुगर मॉलिक्यूल कम्स और वो आपके स्किन के साथ चिपक जाता है. वैसे इसको ग्लाइकेशन कहते हैं, बट समझने के लिए हम इसको बोल देते हैं वो आपकी स्किन को इधर चिपक के कैरेमलाइज कर देता है, मतलब ब्राउनिंग, स्टिकी एंड स्टिफ. जब वो कैरेमलाइज करता है तो फिर वो उसको ऐसे करके तोड़ेगा. इफ़ यू इमेजिन इट, ये स्किन है, कैरेमलाइज हुआ, वो टूट जाता है. दैट इज़ द रीज़न वी से कि सैगिंग जल्दी शुरू हो जाती है व्हेन यू आर हाई ऑन अ शुगरी डाइट या बहुत ज़्यादा शुगर खा रहे हो. दिस इज़ वाई इट इज़ सेट कि जब आप चीनी खाओगे तो उसका इम्पैक्ट आपके ब्लड शुगर वगैरह जो हेल्थ मार्कर्स हैं उसके अलावा स्किन पे भी रिफ्लेक्ट करता है. व्हेन पीपल से दैट आई एम तो वेरी फॉन्ड ऑफ शुगर, या बिना चीनी के मतलब मुझे घबराहट होती है, लोग ये भी कहते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाइपोग्लाइसीमिया शॉक, बट हाँ बहुत क्रेविंग है. उसके लिए स्किन की हम बात करें तो यहाँ पे एक और इंडिकेटर है, जब किसी को बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग है, वो भी किसी ना किसी डेफिशिएंसी का, और टिपिकली आयरन की और B12 डेफिशिएंसी का एक सिम्टम है. तो अब करो क्या, समथिंग लाइक, आई नॉट से कि जैगरी खाओ, क्योंकि जैगरी भी इवेंचुअली शुगर है, बट हाँ खाना खाने के साथ जब आप थोड़ा सा घी शक्कर खाते हो, घी में वो क्वालिटी है कि वो आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं करता, ब्लंट करता है. और शक्कर में, जैगरी में क्वालिटी है कि उसमें आयरन है और ट्रेस एलिमेंट्स हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने वो मीठा भी खा लिया, डाइजेस्टिव सील की तरह भी काम हो गया, ब्लड शुगर स्पाइक भी नहीं हुआ, और वो आपकी आयरन डेफिशिएंसी को भी केटर कर गया. सो दिस इज हाउ आई टॉक अबाउट द होलिस्टिक हेल्थ. सो अगर शुगर लेनी ही है, बाय नॉट मेकिंग इट बैड फॉर द स्किन, आइडियली हैव होल फ्रूट्स. होल फ्रूट्स, नहीं अगर और कुछ चाहिए तो जैगरी, dates which are rich source of iron, and then worst cases refined sugar, which ideally we should all cut absolutely out. avoid. Absolute no. क्योंकि रिफाइंड शुगर भी इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है. हम ग्लूटेन की बात कर रहे थे, मैं ग्लूटेन नहीं, अगर वीट की ही बात करते ना, बार्ले और उस पर वीट में होता है, तो अक्सर हम ग्लूटेन बोलते हैं, वीट को हटा देते हैं. सो हम ग्लूटेन को हटाने की बात कर रहे हैं, हम मिल्क को हटाने की बात कर रहे हैं. लेट्स कम टू द कल्प्रिट. वो हिडन कल्प्रिट्स हैं जो हमारे पैंट्रीज में रहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ बिस्किट्स एंड कुकीज एंड even the healthy biscuits. Yes, a lot of healthy energy bars as well. Yeah, the flavored yogurts. So sugar जब हम लेते हैं, when
इनडायरेक्टली हम ब्लड शुगर के थ्रू बात करें तो शुगर लिया, उसने ब्लड शुगर स्पाइक किया, इंसुलिन लेवल स्पाइक हुआ, IGF स्पाइक हुआ, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ा, एंड दैट्स अगेन समथिंग विच इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्किन अपार्ट फ्रॉम द कोलाजन, द मैट्रिक्स थिंग, दिस ऑल्सो इस चैनल से भी वो आपको हार्मफुल इफेक्ट है. आई वांट टू नो आप क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, स्नैक में, मॉर्निंग में, बिकॉज यू नो आई मेट यू एंड यू हैड योर 20-year-old सन विद यू, एंड आपको देख के बिल्कुल भी नहीं समझ आता है दैट यू हैव अ 20-year-old सन. अपार्ट फ्रॉम बीइंग वेरी फिट, यू हैव लाइक रियली ग्लोइंग स्किन, ग्रेट हेयर. तो आई वांट टू नो आप क्या खाते हो, बिकॉज फॉर एनीबडी जिनको डाउट है, आई थिंक द इजीएस्ट विल बी कि जो सोनिया खाती है वो तो डेफिनेटली ट्राइड एंड टेस्टेड है. वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, विच आई रिकमेंड टू माई क्लाइंट्स ऑल्सो. और इसमें हमारी मम्मी ने ना कभी ये नहीं पूछा था क्या खाओगे, हमें मम्मी हमेशा कहती थी खाना बन गया आ जाओ. सो वो वाला कल्चरली रूटेड है दैट आई ईट एवरीथिंग. स्केयर मॉन्गरिंग कभी घर में नहीं हुई. जो मैं चाहती हूँ आगे हमारी ऑडियंस भी सुने कि खाना अच्छा बुरा नहीं होता, सिर्फ क्योटिक है, सिर्फ हमने ध्यान नहीं दिया, टाइम नहीं दिया. करेला परवल is where I draw the line. And घिया, तोरी, टिंडा. रेहान loves टिंडा now. Oh, He wow. would just love टिंडा. He loves तोरी. मैं तोरी में मलाई डाल के बनाती हूँ. He loves that. Interesting. So yeah. So I begin my day with salted lemon water. और साथ में कोई ना कोई दूसरा infused water होता है. कभी धनिया, कभी cinnamon water, कभी मेथरे वाटर, दाल, कुछ भी इन्फ्यूज्ड है डिपेंडिंग अपॉन हाउ द सीजन इज. बट सॉल्टेड लेमन वाटर इज समथिंग विच एल्कलाइजेस माई सिस्टम. मुझे हमेशा अच्छा लगता है उसको पी के. एंड विद दैट आई टेक 5 to 7 करी लीव्स. कड़ी पत्ता जो हम आप चबाते हो कि उसमें डालते हो? गुड. नहीं, चबाते हैं. आप चबाते हो करी पत्ता? हाँ, 5 to 7 करी पत्ता लो, 5 soaked almonds, 2 to 3 peppercorns. पान बनाते हैं ना लोग, बहुत कुछ उसमें माल मत्ता लगा के. तो आप करी पत्ता, बादाम और पेपरकॉर्न इकट्ठे खाओ. अब मुझे नहीं पता आपके टेस्ट बड्स कैसे, बट व्हेन यू च्यू इट, इट एक्चुअली यू स्टार्ट लाइकिंग दैट टेस्ट. और मेरा अपना माइंडसेट है जो मैं क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा, जैसे आपने बोला कि मैं खुद को बोलती हूँ कि घर का खाना मुझे पसंद है, चेंज द नैरेटिव. आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग दीज थिंग्स. मेरा टेस्ट बड्स वैसे बन चुके हैं. सो दैट इज व्हाट आई हैव इन द मॉर्निंग. एंड करी पत्ता मतलब वही फ्राइड लोग खाते हैं, बट कच्चा करी पत्ता, इट हैज अ गुड फ्लेवर, वेरी गुड फ्लेवर. ओके. So I have that with 1 soaked walnut and 1 Brazil nut. Just 1 Brazil nut, selenium rich hai, so 1 Brazil nut, and that too I change like after 2 months time. Now this happens in the morning और इसमें rotation चलता है. Breakfast में थोड़ा मेरा fixation so no है. coffee in the morning? I don't need coffee. Right in the morning is absolutely no chai also? No. I am a chai coffee person, but not in the morning. And not as a dietitian, this is how I'd been practicing. तो आपको वो अलग से effort नहीं मुझे करना पड़ा ये चीज़ें imbibe करने के लिए. And turmeric नहीं आ रहा है इसमें, ये जो सुबह पानी बन रहा है उसमें, वो अभी आएगा. हाँ. और हालांकि ओके, आई मिस्ड इट, जब ये आंवला और कच्ची हल्दी का सीजन होता है ना, तो बहुत सारे आंवला इकट्ठे ग्रेट करके उसका जूस निकाल के रख लेती हूँ. बहुत सारा अदरक इकट्ठा ग्रेट किया, जूस निकाल के रख लिया. बहुत सारी कच्ची हल्दी इकट्ठा ग्रेट किया, जूस निकाल के रख दिया. सो आई कीप 3 such bottles. नाउ इन दिस वेदर, दिल्ली में जैसे विंटर शुरू हो जाती है, तो ये 3 महीने हम घर में सब ग्लास पानी है, नींबू, 1 चम्मच आंवला का जूस, अदरक और हल्दी. अलग अलग बॉटल्स इसलिए रखती हूँ बिकॉज हस्बैंड लाइक्स डिफरेंट टेस्ट, ज़्यादा आंवला कम हल्दी वगैरह. रेहान लाइक्स डिफरेंट वे, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्वादानुसार वो हम डाल लेते हैं विद सॉल्ट, जीरा एंड पेपर. दिस हैपन्स फॉर typically these 4 months. So that is first thing in the morning. ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा सा मेरा फिक्सेशन है कि डिसीजन फटीग नहीं चाहिए, क्या बनाऊँ क्या खाऊँ, न्यूट्रिशनिस्ट में आएगा. ब्रेकफास्ट इन पर्टिकुलर बहुत सालों से मेरा एक ही ब्रेकफास्ट है, दैट इज़ 2 eggs and 1 toast. बहुत सालों से, मतलब होल एग्स. और पॉडकास्ट है तो मैं बता देती हूँ, और वो भी पता है किस लिए. मेरी मम्मी ना वेजिटेरियन है, हमारे घर में अंडे नहीं आते थे, हमारे घर में ब्रेड नहीं आती थी फॉर सम रीज़न. मम्मी का अच्छा लॉजिक था रोटी खाओ. जब मेरी शादी हुई ना, मुझे लगा इनके घर में अंडा एंड एग्स एंड ब्रेड. वो मुझे इतना फिक्सेशन है कि मुझे लगता है ये मेरा कंफर्ट फूड है, आई हैव इट एवरी डे. और उस ब्रेड पे कभी एवोकाडो या कभी, आई एम नॉट रियली एवोकाडो प्रो कि वही खाना है, वही अच्छा फैट है, बट या वेराइटी, दैट इज वेयर द वेराइटी कम्स कि आपने कुकुम्बर, टोमेटो, कैरेट जो भी है, जस्ट एन ओपन टोस्ट, दैट इज व्हाट आई हैव इन द ब्रेकफास्ट. बॉइल्ड एग्स, या बॉइल्ड एग्स. कभी कभार वेदर अगर वैसा है, व्हेन यू वांट टू हैव अ सनी साइड अप, तो दैट इज आल्सो गुड. एंड देन दिस इज समथिंग व्हिच इज माय सोल फूड, माय कंफर्ट फूड, व्हिच इज गिविंग मी न्यूट्रिशन आल्सो, तो आई एम हैप्पी. देन इन द मिड मॉर्निंग आई कैरी अ प्रोटीन शेक. मतलब आई कैरी द प्रोटीन पाउडर, वे प्रोटीन. सो मिड मॉर्निंग में प्रोटीन पाउडर होता है मेरे पास,
या तो वो प्रोटीन पाउडर लेती हूँ, या डिपेंडिंग अपॉन हाउ माई मूड रिक्वायरमेंट इज, आई कैरी अ फ्रूट ऑल्सो, देन आई ईट अ फ्रूट, एंड मोस्ट लाइकली सीजनल फ्रूट, अनार या अमरूद या एप्पल या केला, कुछ भी सीजनल फ्रूट. लंच इज़ वेरी, जिसको स्क्वायर इंडियन मील कहते हैं, अब पता नहीं वो ऑडियंस बोर ही ना हो जाए सुन के, बहुत अच्छा लगता है. सैलेड है, दाल है, सब्जी है और रोटी है. रोटी कभी बाजरा है, कभी वही जो रोटेशन वाला चलता है. कोई एक्स्ट्रा माइंड नहीं डाला, सूट भी कर रहा है, डाइवर्सिटी भी मिल रही है और सीजनल भी है, एंड वी आर ऑल हैप्पी. एंड देन इन द इवनिंग आई डू हैव एंड माय नॉर्मल तेल में बनता है, इट्स नॉट लाइक एयर फ्राइड, ये वो कि घी में बनता है. घी में. घी में बनते हैं आपकी सारी रोटी, सॉरी दाल, सब्जी सब हमेशा घी में दाल बनती है. घी में बनती है. सब्जियां जैसे गोभी है, भिंडी है, वो सरसों के तेल में बनती है. अगर किसी दिन सिर्फ सैलेड बोल खाना है तो उस पर ऑलिव ऑयल स्प्रिंकल करते हैं. सो एंड दीज आर विनीता, जब आप इसको एक बार फॉलो करना शुरू कर दो ना, तो आपको ये हरक्यूलियन एफर्ट नहीं लगता पेपर पे देखना, अरे अब क्या खाना है, अब क्या खाना है. नो, डिसीजन फिटीग शुड नॉट बी देयर, इट शुड कम वेरी इनेटली. एंड देन इन द इवनिंग इट इज़ माई चाय कॉफ़ी, एंड आई लव माई चाय कॉफ़ी, आई डू हैव दैट. इवनिंग का स्नैक मखाना कैरी करती हूँ, बट अगेन फ्रूट या प्रोटीन शेक में से कोई एक चीज़ होती है विच व्हेन आई एम कम्यूटिंग ऑल्सो, तो उस टाइम पे खाया जाता है. एंड द डिनर इज़, आई एम अ वेजिटेरियन दो, कमिंग फ्रॉम अ वेजिटेरियन हाउस होल्ड, तो अगेन पनीर या दाल चीला विद कोई चटनी वो होता है. सैलेड डिनर में थोड़ा सा कम होता है कंपैरेटिवली, और घर में चिकन बनता है, अदरवाइज द चिकन एंड राइस, एंड आई विल जस्ट टेक अ लिटिल राइस, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. एंड दिस इज़ हाउ इट जस्ट गोज. सीजनल प्रोड्यूस चेंज होता है, मेरा उसमें नहीं कुछ चेंजेस आते. एंड बेड टाइम पे जस्ट अ स्मॉल कप ऑफ मिल्क विद कभी हल्दी डाल के, कभी जायफल डाल के, कभी 2-3 काजू के साथ, पम्पकिन सीड्स के साथ. एंड दैट टू व्हेन आई फील लाइक, कंपल्शन नहीं है कि मैंने दूध पीना है. Awesome. ठीक है, वी आर फ्यूरियसली मेकिंग नोट्स. एंड जो लोगों को इतना सब नहीं कर पाएंगे, उनको अगर 3 चीजें बोलनी है आपने, हाँ. 3 बस किचन के स्टेपल्स जो कुछ भी हो जाए आप करो फॉर बेटर स्किन है, वो क्या हो गया? इफ यू हैड टू लाइक पिक एनी 3. Yeah, from these, definitely 1 to 2 आंवला a day. आंवला. स्पेशली हाँ, और आपके सीजन में तो फिर तो उसको बहुत ज़्यादा स्टॉक करके रखो. दिस इज़ वन थिंग विच आई शुड से आई एम लिटिल ग्रीडी ऑल्सो, कि बहुत सारा आंवला रहता है घर पे, अचार की फॉर्म में, मुरब्बा की फॉर्म में, चटनी की फॉर्म में, एंड आंवला जूस की फॉर्म में. सो देन इट्स आंवला, हल्दी एंड फ्लैक्स सीड्स, मोरिंगा ऑल्सो. मोरिंगा ऑल्सो, या 3 में फ्लैक्स सीड्स या मोरिंगा? मोरिंगा. मोरिंगा. Oh God, no, it's very difficult to choose. Flax seeds में omega 3 है और मोरिंगा के दूसरे न्यूट्रिएंट्स है, तो कीप रोटेटिंग. मोरिंगा इज आल्सो लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स Yeah, एंड yeah, विटामिन that सी, is बट one. वो आंवला में मिल गया, तो आई थिंक मोरिंगा को हटा देते हैं. फ्लैक्स सीड्स रहते हैं बिकॉज़ ओमेगा 3 मिल रहा है. Yeah, वेरी इंटरेस्टिंग. Yeah. ओके, तो आप इंस्टाग्राम की एज में जहाँ सब लोग ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं, घर का खाना, और आपने अपना पूरा डाइट बताया विच इज लाइक हाँ. फुल ऑफ लाइक वेरी वेरी सिंपल इनएक्सपेंसिव थिंग्स, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग थिंग बिकॉज आई थिंक ये डेमोक्रेटाइज कर देता है हेल्थ को. Yeah. अदरवाइज सारी जो हेल्थ प्रोडक्ट्स आजकल बहुत महंगी आती हैं. तो आर देयर एनी सोशल मीडिया के ट्रेंड्स जो आपको बहुत इरिटेट करते हैं कि यार Yeah. ये तो मतलब बिल्कुल गलत है, इसको ये ट्रेंड को हटा देना चाहिए? Right. You know, any trend when it comes to the food, any trend which says ये खाना गलत है, ये अपनी डाइट से हटा दो, यही एक कारण था जो आपकी प्रॉब्लम हुई, that is something which is very irritating for me. कि आप ऐसे फूड को इंडिविजुअली, एक तो वैसे भी वो बायो इंडिविजुअलिटी वी नीड टू चेक, और दूसरी बात आप एक फूड ग्रुप को आपने उठाया और उसके लिए आपने स्केयर मॉन्गरिंग शुरू कर दिया. That कि is wrong. कैंसर हो जाता है हर चीज से अभी, लाइक द वाइट वॉश करवा रहे हो आप, सर्च करो तो उससे भी कैंसर हो जाता है. सो एनी विच वेज दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी. बट हाँ, कोई भी फूड ग्रुप हटाना और उसको स्केयर मॉन्गरिंग कर देना, दैट इज रॉन्ग, दैट इज अनॉइंग. एंड व्हाई इज इट दैट यू थिंक कि ट्रेडिशनल खाना है, जैसे घी गुड़ की बात कर रहे हैं आप, दैट वर्क्स बेटर देन दीज इंटरनेशनल सुपरफूड्स? प्रोसेस्ड सुपरफूड्स. या ट्रेडिशनल फूड्स को ना हम आइडेंटिफाई करते हैं. उसमें मैं बोलती हूँ उसमें RRR होता है. दे आर रियल, दे आर रिदमिक, दे आर रिकग्नाइजेबल. हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, हमारी बॉडी को पता है इसके साथ क्या करना है. वर्सेस विद द प्रोसेस्ड सुपर फूड्स, दैट इज अ न्यू फाइबर और न्यू माइक्रो, बॉडी को पता ही नहीं है कि मैंने इसका करना क्या है. दूसरा, जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं वो हमारे इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं, वो टाइमलेस हैं. वर्सेस जो प्रोसेस्ड सुपर फूड्स हैं, ऑल दीज डेकेड्स ऑफ माई करियर, मैं हैरान हूँ PR मार्केटिंग के चलते कोई भी एक क्राउन पहना दिया जाता है फूड को और वो सुपर फूड बन जाता है. और हमें असाई बेरी आपने सुना होगा, गोजी बेरी, ग्रीन कॉफी बीन, वो आए और वो चले गए. केल या सो बड़ा था एग्जैक्टली. और अब है अश्वगंधा एंड शिलाजीत, या और राइट. और पता है आपको लगता है कि ये जो मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है ना, यही तो नहीं मैं खाती थी, इसलिए प्रॉब्लम, दैट हेलो इफेक्ट. सो जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं वो टाइमलेस हैं.
ट्रेडिशनल फूड्स एक नेचुरल बैलेंस लेके चलते हैं, स्पेशली अगर आप इंडियन मील्स की बात करते हो ना, तो उसमें एसिडिक और अल्कलाइन, यिन यांग, हीटिंग एंड कूलिंग एंड हेवी एंड लाइट, ये सब का वो बैलेंस लेके चलते हैं। वर्सेस जो सुपर फूड्स हैं प्रोसेस्ड, वो स्ट्रिप्ड होते हैं, वो आइसोलेट्स होते हैं, वो आपको पेपर पे तो मिलता है कि इसमें है, बट वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं उसका हमें नहीं पता चल पाता। सो यहाँ पे अगर हम घी शक्कर की बात करते हैं ना, तो घी शक्कर को हमने खाने के साथ खाया या खाने के बाद खाया, तो ईज़ ऑफ कन्वीनियंस है। ट्रेडिशनल वो आपका कल्चर है कि ये होता है हमारे घर में, वो एक अलग से नहीं है कि वो डब्बा वहाँ पे रखा है तो खाना है। सो दिस इज़ द ट्रेडिशनल विजडम इनटू इट। और विच वी डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि घी के अपने बेनिफिट्स हैं, विटामिन A, D, E के है, ओमेगा 3 है, स्किन के लिए अच्छा है। जैगरी के अपने बेनिफिट्स हैं, लिवर क्लेंस करता है, लंग्स को क्लेंस करता है। कोविड के टाइम बहुत सुना था कि गुड़ खाओ। देन जब वो घी शक्कर की फॉर्म में आप मीठा खा रहे हो, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मीठे की क्रेविंग भी ठीक हो गई, शुगर लेवल भी स्पाइक नहीं हुआ, और जैगरी में आयरन की वजह से जो आपकी आयरन डेफिशिएंसी की वजह से क्रेविंग थी वो भी ट्रीट हो गया। तो मुझे लगता है जब ये घी शक्कर बना था, या जो ये कहावत बनी थी तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तो सोचा ही नहीं था कि ये अपने से कितना बड़ा सुपर फूड है, बट कितनी बड़ी विजडम गई है इसमें व्हेन वी हैव दिस काइंड ऑफ कोट्स एंड व्हेन वी हैव दिस काइंड ऑफ कल्चरली रूटेड फूड हैबिट्स। बट यू वुड रीफ्रेम एज तुम्हारे मुंह में घी गुड़। घी शक्कर की जगह गुड रिप्लेस इट। गुड, बट आई अंडरस्टैंड, आप बोल रहे हैं कि जिसके पीछे, जो ट्रेंड्स के पीछे ज्यादा मार्केटिंग है, उनसे दूर भागो, क्योंकि वो एक पर्पस है किसी का कमर्शियल सक्सेस, दैट इज व्हाई दे आर बीइंग प्रमोटेड। जो चीजें 100 साल से हम खाते आ रहे हैं, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वेदर वो आपके मैक्रो माइक्रो वाले टेबल में दिखे ना दिखे, कैलोरीज में समझ आए ना जाए, दैट इज गुड फॉर यू बिकॉज योर बॉडी हैज अडैप्टेड टू इट ओवर जनरेशंस। राइट। और पता है थोड़ा सा मैं कैसे डिफर कर रही हूँ अभी, जो मुझे लग रहा है, देन वी डेफिनेटली नीड टू हैव अ डेटा, तभी तो हम उस चीज़ तक पहुँचेंगे ना। बट जब हम बहुत ज़्यादा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, आर वी नॉट फॉरगेटिंग, विच आई कीप एम्फेसाइजिंग अपॉन, we are forgetting upon macrobiota and microbiota. Macrobiota क्या होता है? That is larger life. That is your lifestyle. Microbiota क्या होता है? That is smaller life. That is your gut microbiome. So please focus on your macrobiota, microbiota. आपके macro micro nutrients अच्छे से absorb होंगे if that is our first goal. Got it. So I think सबसे ज़्यादा marketed आजकल macronutrients is protein. Yeah. Everybody is talking about it. Yeah. I myself, every day counting कि कितना protein हुआ, and just like you, मैं भी vegetarian हूँ, तो मुझे like ये हमेशा एक struggle रहती है, especially मैंने recommendation सुना है कि 2 ग्राम per kilogram, तो मुझे almost 120 ग्राम का प्रोटीन तक पहुँचना एक टास्क है, हरक्यूलियन टास्क है, किसी तरह पहुंच रही हूँ मैं, एंड बट now I'm realizing that it is also impacting the skin because of collagen, because collagen is also made of amino acids. तो आप clearly बताइए what is the recommendation, कितना प्रोटीन चाहिए Indian men women को, and what is the impact on skin of the protein deficiency that some people have. See, recommendation जो ICMR के अकॉर्डिंग है, that is 0.8 to 1.2 ग्राम पर kg बॉडी वेट रहता था। अगेन मोटा मोटा 60 किलो वेट है तो 60-65 ग्राम प्रोटीन। बट एज यू जस्ट मेंशन कि 2 ग्राम पर kg बॉडी वेट, दैट ऑल्सो क्योंकि आपके हेल्थ गोल्स ऐसे हैं और यू वुड वांट व्हाट इज़ योर हेल्थ गोल, उसके अकॉर्डिंग 2 ग्राम पर kg बॉडी वेट ऑल्सो इज़ गुड। सो ये तो हमें पता है कोलाजन इलास्टिन इज़ प्रोटीन ओनली। तो जब डाइट में प्रोटीन कम होता है, वो सबसे पहले स्किन पे ही दिखता है, एंड इनफैक्ट नॉट ओनली स्किन, हेयर एंड नेल्स, क्योंकि कोलाजन केराटिन, नेल्स भी केराटिन के बने हैं। तो जब आपको लगता है कि मेरा स्किन सैग करना शुरू हो गया है, दैट इज़ बेसिकली प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो रहा है, या हेयर एकदम से उसका लस्टर चला गया है, वो थिनिंग हो रहा है, या ब्रिटल नेल्स हो रहे हैं, तो वो प्रोटीन डेफिशिएंसी है। इसको आप ऐसे भी लेके चल सकते हो कि ब्रेन बहुत स्मार्ट डूड है, जब आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो वो आपके वाइटल ऑर्गन्स को तो प्रोटेक्ट करना चाहता है ना, तो वो सारा का सारा बजट जो उसके पास है वो वाइटल ऑर्गन्स को देता है, और आपके जो ये नॉन एसेंशियल टिश्यूज़ हैं, एक्सेसरीज़ हैं, वहाँ पे वो अपना खर्च नहीं करता, दैट्स वन। दूसरा, वो आपको इंडिकेट करता है कि मेरे पास जो था वो ख़त्म हो गया और इसलिए यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही, जब आप दोगे तो ही एक्स्ट्रा आपकी एक्सेसरीज़ को मिलेगा। एंड वैसे आपका स्किन और जब अगर हेयर स्किन नेल्स का अगर कनेक्शन है प्रोटीन के साथ, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी, स्ट्रेस या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कोई डेफिशिएंसी, ये
रेड फ्लैग्स होते हैं जो आपके स्किन हेयर नेल्स पे दिखता है. नाउ ऑल्सो एक अलग से क्वेश्चन था कि ये तो नहीं कि हम ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हैं. स्किन के लिए टू मच प्रोटीन कभी नहीं होता है. मतलब दैट इज़ अ रीज़न अब जो ये चेंज हुआ है 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, क्योंकि स्किन के लिए टू मच प्रोटीन नहीं क्योंकि होता. स्किन को लास्ट मिलता है. yes but what happens is now as you said कि मुझे उतना पूरा करना है, अब वो प्रोटीन आखिर तो कैलोरीज और सब्सटेंस से आ रहा है ना जो आप खा रहे हो, तो पेट भर जाएगा. सो कई बार मैंने क्लाइंट्स में देखा है कि प्रोटीन फुलफिलमेंट के चक्कर में उनका जो दूसरे न्यूट्रिशनल जो दूसरे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे वो कार्ब्स हैं, फैट है, माइक्रो जो दूसरे फ्रूट्स वेजिटेबल्स है वो सैक्रिफाइस हो गए. अब जो मेरा पर्पस था मेरी स्किन अच्छी हो, अब तो मैं प्रोटीन भी बहुत टॉपअप कर रही हूँ, बट फिर भी रिजल्ट्स उतने नहीं आ रहे क्योंकि जो वो न्यूट्रिएंट्स थे वो भी तो कोलाजन बिल्डिंग में सपोर्टिव थे ना. विटामिन सी इज नीडेड फॉर कोलाजन, तो वो नहीं मिल रहा. दैट्स द रीजन द रिजल्ट्स आर नॉट हैपनिंग. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप अच्छा गुड क्वालिटी प्रोटीन लो विद अ बैलेंस डाइट ऑफ जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं. प्रोटीन के साथ एक छोटी सी और बात है, जब एक्सेस प्रोटीन होता है तो एक्सेस यूरिया प्रोडक्शन होता है एंड बॉडी एब्जॉर्ब्स लॉट ऑफ वाटर, मतलब आपका डिहाइड्रेशन अगेन हो जाता है. सो प्रोटीन के साथ हाइड्रेशन भी ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू द स्किन, बिकॉज प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट. बैलेंस इट विद द अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और साथ में अपनी हाइड्रेशन अच्छा रखो इफ़ यू वांट अ गुड ग्लोई स्किन. गॉट इट. आपने जैसे बोला कि प्रोटीन खाने के चक्कर में बाकी मैक्रो सैक्रिफाइस हो जाते हैं. स्पेशली आई एम गेसिंग in a lot of cases it must be the fats. क्योंकि अगर आप देखें especially for vegetarians, right? So उस दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे एक फ़ोटो भेजी कि उसने फिश मंगाया एंड उसके ऊपर उसको लेबल आया कि 400 कैलोरीज थी एंड 46 ग्राम प्रोटीन. अब मैंने वो देखा एंड आई सेड दैट 46 ग्राम प्रोटीन अगर मुझे छोले या राजमा से मैं खाने की कोशिश करूं तो मतलब इट्स ऑलमोस्ट आधा किलो राजमा खाना पड़ेगा मुझे, व्हिच मींस प्रोबेबली 1000 कैलोरीज, 1200 कैलोरीज. सो खाने से प्रोटीन निकालने के चक्कर में तो मेरा दिन का आधा से ज़्यादा कैलोरी रिक्वायरमेंट जो बजट है वो यूज अप हो जाएगा एज अ वेजिटेरियन. ओनली नाउ फॉर मी एग्स इज एन ऑप्शन बिकॉज एग्स में वेरी हाई 6 ग्राम प्रोटीन बट वेरी लिटिल कैलोरीज. बट अपार्ट फ्रॉम दैट it's the powders which is whey protein or but now whey protein mein there is again a school of thought which says acne hota hai. तो what do you recommend to vegetarians to get this balance right कि हम अपने प्रोटीन गोल भी हिट करें, acne भी ना हो and you know we get all the other macronutrients as well. So I strongly do recommend the protein powders and अगर किसी को वे से allergic reaction है जो acne का प्रॉब्लम आ रहा है तो then switch to plant based protein. और बाकी डाइट को बैलेंस्ड रखना बहुत ज़रूरी है. सैलेड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. अगर हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात करते हैं तो पीज में प्रोटीन होता है ना, पोटैटो में भी प्रोटीन होता है, मखाना में भी प्रोटीन होता है. सो जस्ट ट्राई टू बैलेंस आउट द थिंग्स, नॉट दैट कि एक आपने फूड ग्रुप बिल्कुल ही हटा दिया और एज यू सेड कि अगर मैं उतना सारा राजमा खाऊं तो वो कैलोरीज कहाँ पहुंच जाएंगी. I need to do this math on the paper. Okay. That how we balance out the things. Okay, and okay. any which ways, high protein diet से अगर दूसरे फूड ग्रुप्स आप नहीं खा रहे हो तो lot of people do complain of कॉन्स्टिपेशन कि स्टमक क्लियर नहीं हुआ. तो अब बाकी सब कुछ ठीक था बट स्टमक क्लियर नहीं हुआ तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्किन हेल्थ. तो कंजेस्टेड गट शोज ऑन द स्किन एज अ कंजेस्टेड स्किन. Got it. And but you have seen that whey protein can cause acne. Is that in some people yes. In some people yes. And the other मतलब acne के टॉपिक पे because acne is बहुत बड़ा concern right now because पहले सिर्फ teenagers को आते थे, अब तो 40 साल पे भी आते हैं acne. तो the other you know claim that people make is कि वर्कआउट से एक्ने होते हैं, कभी टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है इसलिए जिम जाने से. इज दैट समथिंग दैट यू recommend कि ना करें कि you no, think I have seen in some people कि वर्कआउट करते हैं तो एक्ने हो जाता है because of the testosterone. But this is something which I tell them to speak to the dermatologist because यहाँ पे testosterone level जब ज़्यादा हो रहा है तो that's not my forte कि इसको हमने करेक्ट कैसे करना है. But I'll never say कि आप वर्कआउट मत करो या वेट्स नहीं लिफ्ट करो. बट आप उसके साथ दूसरी चीज़ें जो क्लेंजिंग वाली है ना, लाइक नींबू पानी पीना, नारियल पानी पीना, और दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन विच यू शुड बी टेकिंग विच इज़ 4 नीम के पत्ते, 4 करी पत्ता, 4 भीगे हुए बादाम मामरागिरी और 4 पेपरकॉर्न्स. उसको चबाओ. दैट डेफिनेटली हेल्प्स इन बेटर लिवर क्लेंजिंग एंड हेल्प विद द स्किन. Okay, got it.
एंड आप दिल्ली से लैंड किए हो अभी, एंड आई थिंक द ओनली थिंग पीपल इन दिल्ली आर टॉकिंग अबाउट इज AQI. 300-400 पहुंच गया है. In spite of that, you have glowing skin because आजकल there is data that skin is aging because of all the pollution exposure. तो what do we do? Because आज मतलब मुंबई में भी 150 तो पहुंच गया AQI, एंड कोई भी इंडियन सिटी है नहीं जहाँ पोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं है. तो हम कैसे इसको एड्रेस करें विद फूड? पता है, जब आप कह रहे हो ना कि आज लैंड किया, द मोमेंट वी लैंडेड माय सन सेड ऐसे लग रहा है मैं सब कुछ HD में देख रहा हूँ. क्योंकि पास्ट 15-20 डेज से इट्स सो मच ऑफ हेज, और एक्चुअली हम भूल जाते हैं कि प्लांट्स ग्रीन कैसे होते हैं. यहाँ पे आके मुझे भी लगा कि कितना क्लियर है सब कुछ. बट या बहरहाल वी टॉकिंग अबाउट पोल्यूशन का इफेक्ट ऑन स्किन. सी स्किन इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल ऑलरेडी, क्योंकि लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो जो भी बॉडी में हो रहा है वो स्किन के ज़रिए एक्सक्रीट होना है. तो जो बॉडी का एक नेचुरल फिनोमिना होता है, मेटाबॉलिज्म तो हो ही रहा है. तो पहले तो सिंपल सी एक सिचुएशन लेके चलते हैं, कंट्रोल वाला जो रहता है, कि जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, उसका एंड प्रोडक्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होता है. सिंपल. जब हम एनर्जी जिससे मिल रही है तो नेचुरली वो खाना बर्न होता है तो मिलती है ना. इसको समझने के लिए कि पोल्यूशन का इफेक्ट वगैरह पे आने के लिए, जब मैंने खाना खाया वो बर्न होता है, एंड प्रोडक्ट H2O वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्लस साथ में कुछ स्पार्क्स निकलते हैं. कुछ जलाएंगे तो स्पार्क निकलेंगे ना. उन स्पार्क्स को फ्री रेडिकल्स कहते हैं हम बॉडी में. ओके. अब एक नॉर्मल सिचुएशन में वो फ्री रेडिकल्स फ्री होते हैं, वो आवारा हैं. तो आपकी नॉर्मल सिचुएशन में जो बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो फ्री रेडिकल्स को क्वेंच कर लेते हैं. ठीक है. बट व्हेन द पोल्यूशन गोज हाई, तो ये फ्री रेडिकल्स जिसको मैंने आवारा बोला है, वो आवारा है, वो फ्री, और वो किसी का भी घर बर्बाद करने के लिए तैयार है. और इस टाइम पे आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स हैं जो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बन जाता है. नाउ दीज आर एक्चुअली वन ऑफ द रीजंस कि पोल्यूशन की वजह से प्रीमेच्योर एजिंग, डलनेस ऑन द स्किन and the sagging of the skin that is happening. So this is the damage of the pollution on the skin. But what we can do for the skin, food के ज़रिए, that is diet में antioxidants ज़रूर ऐड करो, क्योंकि वो free radicals को neutralize कर देते हैं. What are the antioxidants? Vitamin C, Vitamin E and polyphenol. सिंपल भाषा में समझना है तो आंवला खाओ, अमरूद खाओ. Vitamin E के लिए nuts and seeds और olive oil खाओ. Polyphenol के लिए green tea ले लो. अनार भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है. देन ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़रूर खाओ, विच इज़ इन फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट एंड फिश. कोलाजन खाओ, क्योंकि वो जो डलनेस आ रही है और जो स्किन सैग हो रही है, कोलाजन मिलता है हमें बोन ब्रॉथ, चिकन, फिश, एग से. प्लांट बेस्ड नहीं होता, बट वो अगर आप विटामिन सी में आजकल बोल रहे हैं कि कुछ कोलेजन, बट दैट्स नॉट इक्विवेलेंट टू जैसे हम प्रोटीन पाउडर और दाल के प्रोटीन की बात करते हैं. देन जो भी आपको पोल्यूशन का डैमेज हो रहा है स्किन पे, उसको काम करने के लिए मैग्नीशियम रिच फूड खाना है, विच इज़ इन पम्पकिन सीड्स, बनाना एंड स्पिनच. जो ये जो हर्ब्स एंड स्पाइसेस होते हैं ना, दे आर द पावर हाउस, द मिनी पावर हाउस उसको बोल सकते हैं, विच इज़ हल्दी, काली मिर्च एंड दालचीनी. वो अपनी डाइट में ऐड करो. हाइड्रेशन ज़रूर ऐड करो. We are missing on to that. Something which is so easily available and so easy to miss is hydration. So make sure कि नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, cucumber, watermelon, hydration अच्छा लो, it will show on your skin. Awesome. And talking about instant transformations, and आप उसकी fan नहीं है, but I think I'm a big fan of the one instant transformation that I've seen last 12 months of your social media game. And I was very happy that I got a chance to meet him today. So I want to end with this question, जो as a माँ मुझे personally जानना है. तो 1 साल पहले आपके बेटे ने, who's 20, joined you in your business, and within a year उसने आपके इंस्टाग्राम को 50,000 फॉलोअर्स से 2 मिलियन फॉलोअर्स तक ट्रांसफॉर्म कर दिया. एंड लोग मुझे पूछते हैं हाउ इज इट वर्किंग विद योर हस्बैंड, बट आई कांट इवन इमेजिन वर्किंग विद योर सन. सो टेल मी अबाउट इट, दैट हाउ डिड यू अग्री टू इट, एंड हाउ डिड यू नो टेक हिज एडवाइस, एंड you know what was the secret behind this big transformation? Very relatable thing. Yeah. So you know when you said कि working with husband, कुछ अभी आपने बोला था. So working with son also, इट इज़ अ प्लेजर, बट देर आर डेज कि हमारी भी लड़ाई हो जाती है, और वो उस कमरे में जाके बैठ जाता है, मैं यहाँ पे रुस के बैठ जाती हूँ कि हम मैच नहीं कर पा रहे. वो पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब नहीं होता. और अब तो कई बार ऐसे होता भी नहीं था. हम इतना हंसते हैं कि शूट करते करते मैंने कुछ फंबल किया एंड ही इज़ लाफिंग एंड इज क्रैकिंग.
एवरी शूट, रेहान ही शूट करता है वीडियो, एवरी शूट उसने मास्क का डब्बा ला के रखा हुआ है, वो पूरा मास्क पहन के शूट करता है ताकि मैं उसका फेस ना देखूं, ऊपर बालों में कवर हो जाता है, बीच में फोन आ जाता है, एंड देन ही इज वेयरिंग अ मास्क व्हाइल ही इज शूटिंग। सो एंड इसलिए वो आज भी आया है आपके साथ बॉम्बे, बट वो यहाँ पे नहीं है, वो चुप के अंदर बैठा हुआ है जिससे वो आपको हंसाए नहीं। Yes, या तो कॉन्शियस नहीं ये कर रहा है। हमारा पैक्ट है कि हम एक दूसरे की परफॉर्मेंस की टाइम लाइफ में नहीं होंगे, बाद में तो एक्कोलेट्स हैं या क्रिटिसाइज है वो करते हैं, Amazing. बट देन ही इज रियली फॉन्ड ऑफ यू। IIM अहमदाबाद उसी ने मुझे बताया था, आई एम टेलिंग यू ना, वो अपडेटेड रखता है मुझे, एंड व्हेन ही गॉट टू नो ही वाज सो thrilled and so happy that we're going to meet Vinita ma'am. Wow. So it's a thanks great to honor. Rehan this happened, and Thanks like to there's so Rehan, much that everybody watching will draw from it, Yeah. and all this courtesy Rehan. Lovely. And you know, when it comes to, again, one last line, the mother-son relationship, I'm so grateful for these followers, but also Vinita, working with your child and how you groom each other, how you get evolved, that is something which is soul satisfaction. Amazing. Yeah. I might cry saying that. Thank you so very much, Vinita, and being here is truly an honor. I really mean it, and I'm forever grateful for the followers, which you know, from 50-60 thousands to 2.2 million, जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ हो सकता है. So it turned out to be that Rehan had been seeing me posting every day religiously, एक पोस्ट डालनी है डेली की, एक मतलब एक गुब्बारा रोज का. So with all my wisdom and knowledge and courage, मैं डेली की एक पोस्ट डाल रही थी. He was in 9th standard, 8th standard, so he used to say, no, algorithm doesn't work like this. So that's my bad. मुझे लगा इसको क्या ही पता चलेगा, और अभी तो ही इज बिजी इन स्टडीज और आगे 10th है, And वो 12th है. literally बच्चा है. वो हाँ लिटरली बच्चा है. तो it turned out to be that I had hired somebody, I don't know whether I should mention here or not, but मज़ा नहीं आ रहा था. And then I was told कि आप जो खाते हो, which could be yes inspiring, कि जो खाते हो, जहाँ घूमते हो, अपने पेट को प्यार करते हो, कुछ भी है आप सोशल मीडिया पे डालो. I said it's not really possible. मैं usually नहीं बोलती कि मेरी एज में possible नहीं, but yes, here I agree that I'm 50 and I don't feel like doing it all. It steals the pleasure, Joy of the living. joy, yeah. So I was not able to keep up with this. Now constantly he was seeing it and he just didn't know what to do. But last year we were out for a holiday. मुझे अभी भी post डालनी नहीं आती थी. And those people had to do it, and he said, you don't worry, I'll put it. And now it's a holiday ka picture, but the way he had put very simple things, and it got his interest. The idea was to get him on board. सोचा नहीं था मैंने, but his interest जो ऐसे gradually हुआ. Nutrition की बातें हमारे घर में scare mongering के तौर पे नहीं होती है, but हाँ, हम अच्छा खाना, simple living वैसे चल रहा है. तो his interest was building up. एंड रेहान ने काफ़ी पहले से एक्सरसाइज के लिए ही इज़ बीन ऑलवेज प्रो, और एक्सरसाइज का फ़र्क पड़ता है, मेडिटेशन का फ़र्क पड़ता है, चैंटिंग का फ़र्क पड़ता है, तो ही वॉज इंक्लाइंड टूवर्ड्स दिस. नाउ वन डे ही केम टू माई क्लिनिक. कॉलेज पास में ही है रेहान का, वेंकटेश्वर, सो पास में ही आगे क्लिनिक पे मेरा वाइट बोर्ड था जहाँ पे मैं क्लाइंट्स को समझाया करती थी. और मेरा ड्रीम था कि मैंने इस पर वीडियो बनाना है, बट वो कभी कैमरा एंगल, कभी मेरी लुक्स, कभी मेरे बाल, कभी कपड़े ठीक नहीं लग रहे. ही कट एवरीथिंग आउट. He said, we are not talking about आपके बाल ठीक लग रहे हैं आज के नहीं, because your audience needs to know कि ये चीज़ ठीक है कि नहीं. So they need to focus on the content, Yes. not on the way you look. Yes. Wow. तो I'm a girl, मेरे अंदर तो फिर भी भड़ास होती है कि नहीं भाई आज ये वाला रोज़ अलग कपड़े पहने हैं, Yes. हाँ. So he said no. In fact वो decision fatigue ही हटा दिया. I'm sticking to black t-shirt. Oh my एक God. क्लासिक रखते हैं, अभी इसके लिए चलते हैं. हाँ. Then मैजिक बोर्ड्स लगता है कि वो बहुत जल्दी तो हो गया, और इसमें था क्या ऐसे करके, अरे पर था भी बहुत कुछ, इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छी दी है, लेकिन ये इसके लिए मतलब वन ऑफ द रील्स वर लाइक 180 million views and very simple. Amazing. But the catch is, Vinita, ideation is mine. Idea लिखती हूँ मैं, बताती हूँ. He takes about 2 to 3 days. कोप भवन कहते हैं ना, वो अलग से ही बैठ के ही कीप्स मिल्किंग दैट थॉट कि इसको ऐसे बोलेंगे या वैसे बोलेंगे, इसको सिंपल तरीके से ऑडियंस को समझना है, और कुछ ऐसा जो याद रहे. हाँ. तो उस तरीके से दैट इज़ हाउ ही केम ऑन बोर्ड. एंड एज आई सेड, आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल कि मैंने भी नहीं सोचा था कि, और सोशल मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा. हम एंड बैक इन 2018 में बहुत खिलाफ थी. मुझे लगता था इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, खाने की फ़ोटो नहीं खींचते हैं, ये अनएथिकल है. बट नो, यू नीड टू इवॉल्व विद द टाइम, ऑल्सो टू रीच द जेन ज़ी. आप हर बार उनको अपने पास नहीं बुला सकते ना, कई बार आपको भी उधर जाना पड़ेगा. सो नाउ आई एम टोटली प्रो दिस कि आपका जो भी आप करते हैं, आप ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं, सो डू रीच आउट और हिट एंड ट्रायल करते रहो. आई एम ग्रेटफुल फॉर वन मोर थिंग कि शायद मैंने 2018 से 2024 तक गिव अप नहीं किया, डिस्पाइट द फैक्ट आई यूज्ड टू लुक लाइक दिस कि
3 व्यूज आए हैं इस पे, 3 लाइक्स आए हैं ऐसे करके. Always But starts like that, yeah. और हालांकि मुझे वो हॉन्ट नहीं करता था. हाँ डाली ऐसे हुआ इज ओके, बट गिव अप नहीं किया. आई कंटिन्यूड एंड आई थिंक योर चाइल्ड आल्सो सीज द रेजिलियंस एंड दैट इज हाउ इट हैपेंड. This is actually the most beautiful story I've heard in a long time, and मतलब to think about the fact कि रिहान ने आपकी जो struggle है वो journey देखी and he just wanted to be a part of it, and आप with all your 28 years of experience agreed to do certain things his way, and that magic of both of you coming together, it's amazing. And I think जैसे आप बोल रहे हैं कि जो Gen Z है हम काफ़ी बार underestimate करते हैं, but the trends that अभी हम देख रहे हैं, one is on working out, not drinking. It is the generation which is consuming the least amount of alcohol in so many generations because वो इतने conscious हैं. It's the generation that is actually spending most time and effort in the physical and mental health. भजन के concerts, जो spiritual concerts हैं आजकल, they are sold out amongst Gen Zs because there is so much interest in spirituality. So I think I really हमें अपने बच्चों को बिल्कुल अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए, एंड स्पेशली देयर इज सो मच टू लर्न, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आपकी जो हिडन एक्सपर्टीज थी एंड योर एबिलिटी टू ऐड सो मच वैल्यू टू ऑल ऑफ अस दैट फाइनली केम आउट थैंक्स टू रिहान. सो ऑन दिस, थैंक यू सो मच. Thank you so very much, I have Anita. learned a lot, and every single liter of पानी मैं पीऊंगी उसमें तो मैं आपको याद रखूंगी. And I will try adding amla and flaxseed and what was the third one? Haldi. I'm going to say it. Haldi. Yes. Yes, amla, haldi, flaxseed at least to begin with on my everyday routine. Thank you so much. Thank you so very much. Pleasure is all mine. I had a great time. Thank you so much for watching or for listening. And अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आपको वही करना है जो हर पॉडकास्टर आपसे कराता है, which is you have to hit like, subscribe and also a comment so that हमें समझ आए कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है. And if you want us to bring someone on this podcast, any guest that you have in mind or any question that's remained unanswered, please put them in the comments below. I read every single comment down below. So until next time, stay curious, stay grounded and keep building the life that you love just like I'm doing.